बंदी छोड़ सद्गुरु रामपाल जी परमेश्वर की जय हो। देवेंद्र दास का साहिब, जिला बैतूल, मध्य प्रदेश से देवेंद्र दास का सभी भक्तात्माओं को देवेंद्र दास का साहिब। उस परमात्मा की दया से सद्बुद्धि जो परमात्मा ने बख्शी है उसके अनुसार परमात्मा का जो ज्योति और पाठ के सत्संग के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। सत्संग के माध्यम से उससे पहले परमात्मा का मंगलाचरण कर लेंगे परमात्मा का, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बंदी छोड़ सद्गुरु रामपाल जी परमेश्वर की जय हो। करीब नमो नमो सतपुरे सकू, नमस्कार गुरु की नाही, सुर नर मुनि जन साधवा, संतो सर्वस दीनाहि। सद्गुरु साहिब संत सबे, दंडोवत प्रणाम, आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। निराकार निर्विषम काल जाल भय भंजनम, निर्लेपनि निर्गुण अकल अनुबे सुमधुन। सोहम सुरति समाप्तम, सकल समानानि रखले, उजले हिरंबर हरदम, अम्बे परवाह अता है, वार पार नहीं मध्य, तुम गरीब जो सुमरे सिद्ध होई, गलनायक गलताना, करो अनुग्रह सोई, पारस्पत परवाना। आदि गणेश मनाऊ, गणनायक देवन देवा, चरण कमल लौलाऊ, आदि अंत करु सेवा। परम शक्ति संगीतम, वृद्धि सिद्धाता सोई, अवगत गुण अतीतम, सत्य पुरुष निर्मोही, जगदम्बा जगदीशम, मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पोसी, संभक्ति मुक्ति भंडारी, सुर नर मुनि जन ध्यावे, ब्रह्मा विष्णु महेशा शेष सहस गावे। पूजे आदि गणेशा, इंद्र कुबेर सरीखा, वरुण धर्म राय ध्यावे, सुमरत जीवन जी का, मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि अधारा ध्यावे, 688 उतरे भव जल पारा। कटह यम की फांसी, 33 कोटि अधारा ध्यावे, 688 उतरे भव जल पारा। कटह यम की फांसी। बंदी छोड़ सद्गुरु रामपाल जी परमेश्वर की जय हो। बंदी छोड़ सद्गुरु रामपाल जी परमेश्वर की जय हो। बंदी छोड़ सद्गुरु रामपाल जी परमेश्वर की जय हो। आज पुण्यात्माओं, परमात्मा के सत्संग से ही, क्योंकि परमात्मा ने सारे सत्संग के माध्यम से संकेत छोड़ दिए कि हमें भक्ति कैसे करना चाहिए, कैसे नहीं। गुरु जी के रहते सहते या न रहते वक्त भी परमात्मा की भक्ति हम कैसे कर सकते हैं। परमात्मा और आत्मा के बीच में न तो किसी की आवश्यकता पड़ती है। जो जिस भगत को ज्ञान हो गया वो अपने आप ही डिस्कशन ले सकता है, क्योंकि परमात्मा उसको सद्बुद्धि देता है। जब उसके प्रति, परमात्मा के प्रति हमारा भाव बहुत ज़्यादा ये हो जाए तो परमात्मा ऑटोमेटिक अपने को से जो उसके प्रति जो भावना रखते हैं और जो ये करते हैं तो उनके प्रति परमात्मा आगे से आगे उसका मार्गदर्शन करते हुए आगे से आगे चलते रहता है। परमात्मा उसे मार्गदर्शन देते हैं। तो ऐसे ही सत्संग दी है परमात्मा ने मार्गदर्शन के लिए, क्योंकि सत्संग में ही सारे निष्कर्ष परमात्मा ने छोड़ रखे हैं। तो हमें ज्योति और पाठ क्या है, परमात्मा ने क्या बताया, ज्योति और पाठ जो भक्तों के लिए, तो हम सत्संग से ही परमात्मा के समझने की कोशिश करेंगे, ना कि जैसे मैनेजमेंट वाले को हम बीच में रख के और उनको देते हैं परमात्मा क्या बोल रहे हैं। ज्योति और पाठ के लिए परमात्मा ने हमें ये दे दिया, जो परमात्मा ने हमें जो मार्गदर्शन के लिए, जो अपनी प्राप्ति के लिए जो
चारों वेद, 18 पुराण और ये 6 शास्त्र, इनमें से निष्कर्ष निकाल के हमें परमात्मा ने सत्संग में सारी ये बता दिया और उनमें से निष्कर्ष निकाल के हमें भक्ति बोध दी है। तो उसमें पूरा निचोड़ करके एक ये दे दिया, क्योंकि परमात्मा जब जब इन गलतियों का ये होता है उसको सुधारने के लिए परमात्मा स्वयं आते हैं और वो स्वयं ही सुधार करके हमें बता सकते हैं, क्योंकि परमात्मा ही जो है सृष्टि रची है, तो जो गलत है उसको सही करने में वही सक्षम है। बाकी जो पढ़ेंगे तो उसका अनर्थ ही करेंगे। तो परमात्मा क्या बोल रहे हैं कि जो है तो परमात्मा 250 साल तक के यहीं रहे, कोई बात को समझ ले, सदग्रंथों को, वास्तविकता परमात्मा की। परमात्मा क्या कह रहे हैं सत्संग के माध्यम से, किसी की बात में आकर के अपने इस उद्देश्य को भूल मत जाना। 250 वर्ष हो गए गरीबदास जी यहीं थे बंदी छोड़, और वही छुड़ानी गांव, और वही तो इसी प्रकार 250 वर्ष से बंदी छोड़ भी वही थे और महाराज का शास्त्र भी वही था। वो चुप रहे, बंदी छोड़ देखते रहे कि कहते हैं कि परमात्मा क्या बोल रहे कि परमात्मा ने 250 साल तक के देखते रहे, परमात्मा भी वहीं थे। अब परमात्मा की लीला तो परमात्मा ही जाने कहाँ थे वो, कहाँ नहीं थे, क्योंकि इस धरती पे परमात्मा पल पल रहते हैं। अब वो किस रूप में रहते हैं, किस रूप में नहीं, हम आज ही नहीं पहचान रहे परमात्मा को, तो उस समय क्या पहचानते। तो परमात्मा क्या कह रहे कि 250 साल से परमात्मा वहीं थे और परमात्मा का ग्रंथ भी वहीं था, कोई नहीं समझ पाए। तो आज उसके सत्संग के माध्यम से हम समझ पा रहे हैं। और परमात्मा ने कहा कि समझने के बाद भी फिर ये ज्ञान को चुरा के फिर उसी के माध्यम से धंधा चालू कर देते, जैसे नकली गुरुओं ने सदग्रंथों के कुछ दोहे को चुरा के अपनी मनमानी से पूरे विश्व को नास्तिक बना दिया। ऐसे ही परमात्मा के मार्ग में भी काल प्रयास करता है। इस मार्ग में भी काल भगवान ये करता है, तो परमात्मा किसी न किसी माध्यम से उसको उस सच्चाई को ऊपर लाने की कोशिश करता है और कर ही रहा है। परमात्मा ने 250 साल तक की इंतजार किया, उसके बाद में फिर परमात्मा आए, फिर सदग्रंथ का जहाँ गलती की वहाँ सच्चाई बताई परमात्मा की, देखो यहाँ गलती की है इन्होंने। और फिर 27 साल तक के जहाँ सत्संग किए परमात्मा ने, वहीं पे सत्संग किया और वहाँ से न समझने के चलते फिर और किसी को माध्यम बनाया कि मैं सत्संग के माध्यम से कहना क्या चाह रहा हूँ, वो समझाने के लिए परमात्मा ने फिर और किसी को माध्यम बनाया। और फिर उसमें भी रोड़ा करने लग गए कि नहीं ये सही नहीं है, ये गलत है, ये सही नहीं, ये गलत है। तो ऐसा परमात्मा माध्यम ही बनाता है सच्चाई को ऊपर लाने के लिए। तो परमात्मा क्या बोल रहा है, 250 साल हो गए, कोई समझ जाए। कबीर साहब भी कहते हैं कि जय तू चाहे राम को पाक्या से पी खेल, और कच्ची सरसम पीड़ के भाई खड़ हो ना तेल। वो कच्चा काम नहीं करते बंदी छोड़, ठीक है कोई पाठ करवाता है, थोड़ा बहुत लाभ मिल जाएगा, वो भी गुरु के बिना नहीं। अगर ऐसा होता
हमने देखा कि किसी का वो भगत जन, हम भी उनके साथ जाया करते थे, वो किसी का पाठ एक बार कराया करते थे, 10 साल तक पाठ उनका नहीं हुआ करता था। 10-5 साल में कितना को ब्याह शादी होंगी तो बेच सकता उनके मन में आ जाता रहे हैं कि धर्मराज। ऐसे ही परमात्मा बोल रहा है कि पहले किसी किसी समय पाठ होता था 10 साल, और आज परमात्मा ने ऐसी विधि बता दी, रोज सुबह शाम हम भक्तों को पाठ करने के लिए नित्य नियम का ये दिया है, गुटका दिया है। और हम जा कहाँ रहे हैं? वहाँ जा रहे हैं जहाँ परमात्मा ने हमें सारा निचोड़ करके निकाल के दे दिया। परमात्मा ने इस भक्ति बोध में निचोड़ करके परमात्मा ने भर के दे दिया है। और हम कहाँ जा रहे हैं? वहाँ वो गरीबदास जी का ग्रंथ पढ़ने के लिए, उसका पाठ करेंगे तो लाभ होगा। परमात्मा ने कहा कि लाभ तो उसका भी मिलेगा, लेकिन ज्ञान यज्ञ का खाली ज्ञान यज्ञ का मिलेगा। ये भी सुन लो परमात्मा के मुख कमल से। से कोई लाभ नहीं है, गीता जी के पाठ से कोई लाभ नहीं है, ये व्यर्थ जीवन बर्बाद करने वाली बात है। अब उस समय जब हम ऐसा बोलते हैं, हमारा दृष्टिकोण कहने का कुछ और होता है, लेकिन ये पाठ और कथाएं बिल्कुल व्यर्थ। यानी कि परमात्मा कह रहे हैं कि जो हम कथा सुनाते हैं और जो ये महाभारत रामायण इनकी कथा सुनाते हैं, तो उस समय दृष्टिकोण कुछ कहने की बात अलग है। उससे लाभ तो होता है, ज्ञान एक का होता है, लेकिन ज्ञान योग कब होगा? जब उस कहानियों पे जो परमात्मा कथा बताते हैं, रामायण में, महाभारत और भी जैसे सेऊ संबंध, ऐसी जो कथाएं बताते हैं परमात्मा, तो इन पे अमल करके और इन पे विचार करके कि उन्होंने भी जो बीते हुए वक्त में भी जो परमात्मा ने लीलामय रूप से जो किया था, उन पे विचार करके कि वो कहाँ फेल हुए, किस जगह पे वो कथा के माध्यम से परमात्मा हमें बताना चाहते हैं कि उन्होंने कहाँ गलती की, कौन सी गलती के चक्कर में वो फेल हुए, ताकि वो वहाँ परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर पाए और जग में उनकी वाह वाह हुई। कौन? जैसे रावण हुआ, रावण एक अभिमान के चलते, नहीं तो वो राम से भी ज्ञानी था, बता रहे थे परमात्मा, लेकिन उसके अंदर अहंकार था, अभिमान था। नहीं तो परमात्मा ने बताया कि 33 करोड़ देवी देवताओं को उसने बांध रखे थे, इतनी पावरफुल शक्ति थी, लेकिन उसका अहंकार की वजह से गया। तो ऐसे ही कहानी का कहने का कुछ उद्देश्य और बता रहा परमात्मा, और लाभ तो होता है बोले उन कहानियों से भी, लेकिन वो दृष्टिकोण कहना कुछ अलग होता है। उस समय जब परमात्मा कहानी बोलता है, परमात्मा बोल रहे कि इन कहानियों सुनने से भी कोई लाभ नहीं है, लाभ तो उन कहानी से भी होता है बोले परमात्मा। नहीं है, ये एक यज्ञ होता है, एक ज्ञान यज्ञ होता है, एक ज्ञान यज्ञ होता है। मात्र ज्ञान यज्ञ के लिए बोला है परमात्मा, और परमात्मा कहता है कि ज्ञान बिगड़ सतलोक जा नहीं पाएंगे जब तक किसी भी चीज का हो ज्ञान नहीं होगा, तब तक कि हम उससे कैसे हट पाएंगे। जैसे मोटरसाइकिल है, मोटरसाइकिल का ज्ञान तो हो गया कि इससे चलाने से हमें, जो हम पैदल जाते हैं 3 घंटा लगता, वहाँ 15-20 मिनट लगेगा। तो वो मोटरसाइकिल समय बचाव के लिए हमें वो लिया, और उसको चलाना ही नहीं जानते हैं, और ले भी लिया तो फिर व्यर्थ है वो। तो उसको चलाने के लिए भी परमात्मा ने कहा कि उसको लिया है तो अभ्यास करेंगे तो चलाना भी
सीख जाएंगे। थोड़ा सा कष्ट होगा, ऐसे ही भक्ति मार्ग का भी है। और भक्ति मार्ग में भी उतरे हैं तो धीरे धीरे अभ्यास होते होते होगा, और फिर एक समय ऐसा आएगा कि परमात्मा कहते हैं कि वो अभ्यास होते होते हमें ऐसा अभ्यास हो जाएगा कि वो भक्ति मार्ग में कहीं पे मार नहीं खा पाएंगे। इसलिए परमात्मा कहता है कि जब तक कि हमें ज्ञान नहीं होगा, जब तक कि हम कोई भी काम नहीं कर सकते। तो इसीलिए परमात्मा ने कहा कि ये कहानी भी हमें जो बता रहे परमात्मा, इनका भी लाभ है, इनका भी सुनने से लाभ होता है। धर्म यज्ञ होता है, एक हवन यज्ञ होता है, एक परिणाम यज्ञ होता है, एक ध्यान यज्ञ होता है। हमें ये पांचों यज्ञ करनी पड़ती है, करनी चाहिए। जैसे खेत में बीज दिया, उसमें खाद पानी नहीं डाला, बीज तो ये नाम है और खाद पानी समझो ये यज्ञ है। तो खाद पानी डालने का तभी फायदा है, तभी लाभ है जिस समय हम बीज चुके हों। और बीज बीजा नहीं और खाद पानी डालते रहे तो वो वस्तु नहीं बनेगी, और झाड़ जंखाड़ कोई और उपलब्धि हो सकती है, वो आवश्यक नहीं। एक दृष्टिकोण से हम कहते हैं व्यर्थ है तो गीता आदि का पाठ करते हो या कथा सुनते हो, ये व्यर्थ है। और एक तरफ से कहते हैं कि ये लाभदायक है। ऐसे ये लाभदायक है और ऐसे हानिकारक है। अब जैसे कथाएं सुनाई जाती थी, ये कैसे प्रारंभ हुई कथाएं सुनाना? ये कथाएं सुनाना प्रारंभ यूं हुई कि इनसे लाभ होता था, और जैसे फिर इन अनजान लोगों ने ये कथा सुनानी कर दी शुरू, और वो वास्तविक विधि, वो मंत्र इनके पास था नहीं। मीठी मीठी बात बनाकर बढ़िया कथा सुना कर कभी कथाओं से भी लाभ मिलता था। बोले इस समय की जो भक्ति कर रहे जो भी पुण्य आत्मा, तो उनके शब्द में शक्ति आ जाती है, तो वो कथा सुनाते हैं और कथा माध्यम से उन जो आगे सुनने वाले को भी लाभ मिलता था। लेकिन आज तो जो परमात्मा के मुख कमल से ही जो सुनेंगे तो उसका लाभ बहुत ज़्यादा होता है, और जो उनके भगत के माध्यम से जो परमात्मा की महिमा गाते हुए बताते हैं तो उसका भी लाभ होता है। जो परमात्मा अपनी शक्ति देके और जो समझाने की कोशिश करेंगे परमात्मा की महिमा गाते हुए कि आखिर परमात्मा हमें कहना क्या चाह रहे हैं, तो उसका भी असर होता है। जो परमात्मा दया करेंगे तो, नहीं तो रोज बोलते रहो कोई फायदा नहीं होगा। कथा सुनाते रहो अच्छी, उससे कोई फायदा नहीं होगा। उसके ऊपर अमल नहीं करेंगे, चलेंगे नहीं उसके ऊपर। तो कथा सुना आत्मा में तक परमात्मा की वाणी अच्छी लगेगी, तो इस करके उन लोगों की प्रभुता बन की बहुत बढ़िया सुरीली आवाज से गाता है। क्या बात की, ऐसी कथा वाचक हमने देखा ही नहीं। उसके नंबर बन गए और वो हिट हो गया, और दुनिया उससे कथाएं कराने लगी, और कोई आत्मा अपना जीवन व्यर्थ करने लगी। ऐसे ही है मैनेजमेंट वाले भी सदग्रंथों को भी बेच रहे हैं, 15-15 हज़ार रुपये का पाठ करवा रहे हैं। परमात्मा ने तो कभी पाठ के पैसे लिए नहीं, मांगे नहीं। परमात्मा जिस समय नौकरी करते थे तब भी, और अब पाठ के नाम पे लेते थे तो उनका जो है परमात्मा पाठ ही करते थे। आज ये स्वयं गुरु जी का आदेश लेके बोल रहे हैं कि हम पाठ करते हैं, गुरु जी का आदेश है, पाठ कर रहे हैं। पाठ करने से क्या लाभ होगा, क्योंकि अधिकार है नहीं। परमात्मा ने बताया जो सदग्रंथ को आज तक के ये जाने नहीं, आज ये पाठ के ऊपर बैठते हैं, पाठ के ऊपर बैठते हैं, उन शब्दों को जानते नहीं। परमेश्वर ने संकेत छोड़े थे 250 साल से। परमात्मा ने सदग्रंथ भी यहीं थे, गरीबदास जी भी यहीं थे, लेकिन वो सभी पाठ करते थे, लेकिन उन संकेतों को तो कभी समझे नहीं। और आज पाठ लेके बैठ जाते और उससे लाभ होगा। परमात्मा बोलते हैं ऐसे लाभ नहीं होगा। जो गुटखा दिया है परमात्मा ने उनमें से निकाल के, ये गुटखा, ये गोली दवा, ये इसको करने से
परमात्मा लाभ देंगे। और ये मैनेजमेंट वाले बैठते हैं ना, सदग्रंथ, वो बड़ा जात ग्रंथ लेके गुरु जी ने जो 600 या 250 साल पहले लिख के गए थे, गरीबदास जी के ग्रंथ पढ़ते हैं। उसका तो छोड़ो, इसका ही 67 सरलार्थ करके बता दे कि ये इसमें क्या बोलना चाह रहा है परमात्मा, भक्ति बोध में ही, तब बैठना उस सदग्रंथ पे। क्योंकि परमात्मा कहता है कि वो सदग्रंथ पढ़ने वाला भी उतना ही गरीबदास जैसा ही चाहिए, गरीबदास जी जैसा चाहिए, तभी लाभ मिलेगा उस सदग्रंथ। क्योंकि अधिकारी कोई है ही नहीं यहाँ पे, अपने मर्जी से करेंगे तो कोई लाभ नहीं होगा। थोड़ी सी वाणी सुना दो, आपको बहुत अच्छी लगा करेगी, क्योंकि ये तो अमृत वाणी है, आत्मा का आहार है। ये अलग से चार्ज करती है भगवान की जो सच्ची वाणी। तो आम कथाएं कीर्तन सुनते हैं, उनसे कोई लाभ होने वाला आत्मा को नहीं है। ये तो मालिक की महिमा सीधी उस महापुरुष की बोली हुई है, जिसको भगवान आशीर्वाद देकर उसमें डाली थी गरीबदास में। और गरीबदास जी की वाणी अब दास पढ़ा रहा है, क्योंकि इसको पढ़ने वाला भी उतना ही पवित्र चाहिए जितना महापुरुष हो परमात्मा ने जिनको ज्ञान दिया था। तो जो उतना ही पवित्र होना चाहिए। अब सदग्रंथ पढ़ने वाले कितने पवित्र होंगे? परमेश्वर कुछ बता कुछ रहे हैं और कर कुछ रहे हैं। निखर राजनीति के प्रति है। परमात्मा ने स्पष्ट कहा, राजनीति और परमात्मा का 36 का आंकड़ा है। छत्तीस का आंकड़ा है और ऊपर से पाठ भी पढ़ रहे हैं, और उनका संकेत समझना परमेश्वर ने सूक्ष्म वेद और जैसा संस्कृत इसको पढ़ सकते हैं। जो परमात्मा के अलावा बाकी जितने भी है पृथ्वी पे, चाहे काल भगवान भी है, काल भगवान भी उसकी महिमा वहां तक के जान सकता है। विष्णु भगवान विष्णु पुराण में है, तो वो जो उसका नुमेदा है वो वहां तक के ही जान सकता है। और परमात्मा ने पूरे 18 पुराण, सदग्रंथ, 18 पुराण, 4 वेद, 6 शास्त्र, ये सभी परमात्मा के माध्यम से ही उन्होंने ही लिखा, तो वो वही जान सकता है, परमात्मा ही। बाकी इनका अनर्थ ही करेंगे जो भी पढ़ेंगे, और इनका अनर्थ अपने हित के लिए निकाल लेंगे। तो परमात्मा क्या कर रहे हैं? राजनीति से 36 का आंकड़ा है। हिम्मत भी दे से और समय भी देते हैं और धन भी दे से, आपकी आस्था बन जाएगी। तो ये कच्चा काम नहीं करते बंदी छोड़। तो इन्होंने, ये परमात्मा कच्चा काम कभी नहीं करता, पहले मौका देता है। जैसे सृष्टि रचना रची परमात्मा ने, उसके पहले परमात्मा ने अपने लड़के को कहा अचिंत से कि सृष्टि रचो पहले, फिर बाद में रोड़ा ना अटकाए। इसके लिए परमात्मा ने पहले ही कहा कि आप पहले कोशिश करके देख लो। तो अचिंत ने लाखों वर्ष तक के एक सहजदास नाम का, सहजदास नहीं, अक्षर पुरुष का एक या उसको मानसरोवर में जाके वो सो गया। उसके बाद लाखों वर्ष तक वो नहीं आया वहां से। तो फिर उसने परमात्मा से प्रार्थना की, फिर परमात्मा ने आके उसे उठाया। तो ऐसे ही परमात्मा पहले से ही मौका देता है कि समझ लो, फिर बाद में जैसे परमात्मा ज्ञान देता है तब फिर रोड़ा करने लग जाते हैं कि नहीं मैं भी कर लेता। ऐसे ही जैसे मैनेजमेंट वाले ने, परमात्मा ने ज्ञान दिया, उनको ज्ञान समझ में आ गया कि ब्रह्मा विष्णु महेश का माता पिता कौन है और सच्चा गुरु कौन है, बस इतना ज्ञान हो गया। उसके बाद में फिर गुरु जी को ने आदेश दे दिया, जैसे अर्जुन ने दिया, ऐसे आदेश दे दिया कि अब जो गुरु जी का काम है खाली वो सत्संग सुनाएंगे और बाकी आशीर्वाद देंगे, भगतों को आशीर्वाद देंगे और सत्संग करेंगे और सदग्रंथ का ये करेंगे। बस इतना परमात्मा को
आदेश दे दिया उन्होंने। तो ऐसे रोड़ा होता है। इसलिए परमात्मा कहता है कि पहले तुम कोशिश करके देख लो। परमात्मा ने भी क्या कहा कि 250 साल से सदग्रंथ भी यहीं थे, कबीर भगवान का फोटो भी यहीं था, और गरीबदास जी भी यहीं थे, कोई नहीं समझे। फिर परमात्मा आके समझाया सदग्रंथों की वास्तविक भक्ति क्या है, ये सदग्रंथ क्या कह रहे हैं। फिर 227 साल तक के परमात्मा सत्संग किए, परमात्मा के संकेत को कोई नहीं समझे। फिर परमात्मा ने निमित्त बनाया संकेत समझने के लिए कि समझा सके आगे चल के। अब लास्ट है। इसके बाद में अब परमात्मा, इसके बाद में कोई ये नहीं करेगा जो साथ संगति का जो ये है, लास्ट मौका दिया परमात्मा ने। इसके बाद बात तो हानि है। समझ गए तो समझ गए, नहीं समझे तो कौन सही है कौन गलत है ये अब निर्णय होगा। मैनेजमेंट वाला सही है कि साथ संगति वाला सही है। क्योंकि साथ संगति में वो जो परमात्मा ने फोटो दिखाया उसको कबीर भगवान मानते हैं, और साथ संगति में जो वर्तमान में सदगुरु रामपाल जी परमेश्वर है उसको कबीर भगवान मानते हैं। हालांकि वैदिक नाम कबीर है, लेकिन वास्तविक में जो परमात्मा का अखंड ब्रह्मांड में गूंज रहा है वो वनली संत रामपाल जी ही नाम है, जो पूरे ब्रह्मांड में गूंज रहा है। इस नाम से पूरे ब्रह्मांड में गूंजते हैं और यही नाम चलता है परमात्मा का। वो तो वैदिक नाम है कबीर भगवान। ये नाम जिसके पास में है उसको काल नहीं ये कर पाएगा, जो मर्यादा में रहेगा तो। और उसकी मर्यादा नहीं रखेंगे तो फिर तो काल पकड़ेगा ही, चाहे रात दिन जपते रहो, क्योंकि सबसे प्रथम मर्यादा बताई परमात्मा ने। तो परमात्मा क्या कह रहे हैं, राजनीति को 250 वर्ष इंतजार कर 36 का आंकड़ा है, और परमात्मा ने 250 साल इंतजार किया। गरीबदास जी आए थे 250 साल, उसके 250 साल पहले कबीर भगवान आए थे। तो आज परमात्मा वर्तमान में आए हैं तो 250 साल बोल रहे परमात्मा। इंतजार किया, कोई नहीं समझे, और आज सदग्रंथ लेके धंधा बना लिया। वो कमाल जैसा जैसे धंधा बना लिया इन्होंने। डीवीडी नाम देने लग गए, पाठ करने लग गए। यही गुरु जी की आवश्यकता ही क्या पड़ रही है, सारा काम यही कर रहे, तो सीधे नाम दे रहे, सार नाम भी देने लग गए, सार शब्द भी देने लग गए। तो फिर गुरु जी की जरूरत ही क्या है यहाँ पे, किसको जरूरत है? सीधे चले जाओ सतलोक। क्योंकि ये जो मैनेजमेंट वाले हैं काल प्रेरित है, इन्होंने तो सतलोक भी देख के आ गए, पहुंचा के भी आ गए। काफी लोग मरे तो कैसे, जैसे कोई एक्सीडेंट से मरे सीधे सतलोक चले गए। अरे ऐसे जाने वाले तो लाखों लोग मर रहे, वो तो सीधे इनका स्वर्ग ही वास हो रहे हैं ना। स्वर्ग भी जा रही है, सीधे सतलोक जा रहे, जितने भी मर रहे एक्सीडेंट से और इससे जा रहे तो ऐसे पहुंचा रहे। तो देखो परमात्मा राजनीति के बारे में पड़ी कि कोई इस बात को समझ कर और नीयत से, इसमें छल कपट नहीं चलता, इसमें पॉलिटिक्स राजनीति को बंदी छोड़ पसंद कतई नहीं करता, ये हमने कतई नहीं पसंद करता है। और मैनेजमेंट वाले निखर राजनीति कर रहे हैं, और जितने भी धर्म गुरु है सब राजनीति से मिले जुले हैं। तो इसीलिए परमात्मा ने कहा कि इन पाठ करने का और ये जो सदग्रंथ है इनका भी अधिकारी नहीं, ना तो नाम देने का भी। अब ये क्या बोल रहे परमात्मा,
पाठ करते हैं और उपदेश भी देते हैं। कौन कर रहे हैं पाठ? कौन कर रहे हैं? गरीबदास जी का मैनेजमेंट वाले। और नाम कौन दे रहे हैं? मैनेजमेंट वाले। और गलत किसी को बता रहे हैं? साथ संगत वाले को, कि उनको गुरुजी ने गुरुद्रोही कर दिया है। उनके पास कहाँ आदेश है? और साथ संगति में नाम कहाँ दे रहे हैं? नाम देना मतलब जो आगे वाला है परिवार, जैसे मेरे परिवार में है, मैंने बोल दिया कि जा वहाँ पता बता दिया कि जहाँ वहाँ तेरे को मेरा नाम ले लेना, वहाँ आपको रहने के लिए कोई मना नहीं करेगा। तो ऐसा ही परमात्मा का नाम है। इस परमात्मा ने आदेश दे दिया कि जा वहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि परमात्मा के वचन में शक्ति है, क्योंकि पूरे ब्रह्मांड का परमात्मा अधिकारी है, अखंड ब्रह्मांड का अधिकारी। उसको उसकी वचन को कोई टाल नहीं सकता। जैसे प्रधानमंत्री का है, प्रधानमंत्री का अगर कोई उन्होंने बोल दिया कि जाओ उस गांव में ऐसा काम करना है, तो वो काम हो जाएगा। ऐसे ही परमात्मा का वचन है कि जाओ, तुम्हें आदेश दे दिया कि वहाँ ऐसा हो जाएगा। अगर हुआ, परमात्मा ने कई लोगों को बोला कि जा बेटा तेरी बीमारी ऐसी हो जाएगी, तो वो हुआ। हालांकि वो भगत को विश्वास हुआ नहीं हुआ, लेकिन परमात्मा ने बोल दिया तो होगा। ऐसे ही वचन है। तो नाम देने का इनको परमात्मा ने न तो कभी अधिकार दिया, और नाम भी दे रहे तो किसी को लाभ हो रहा है। तो लाभ हो रहा है तो अपने पिछले संस्कार से हो रहा है। और एक सत्संग में परमात्मा ने बताया कि जब ये नाम देना चालू हो जाता है तो जो नाम देता है उनकी बैटरी उनके अंदर चले जाती है। तो ये ऐसे कुछ इनकी भक्ति जाती है। ये भले ही वहां खड़े नहीं रहते डीवीडी के सामने, लेकिन काल भगवान ऐसे चलता है कि समझ में नहीं आता है। ऐसे अंदरूनी प्रकार से चलता है काल भगवान। तो यह कमाल का काम निखर तो मैनेजमेंट वाले कर रहे हैं, और वही समझा रहे, सच्चाई बता रहे हैं, तो निंदा चुगली लगती है। परमात्मा ने भी कहा कि सच्चाई बताना कोई निंदा चुगली नहीं है। निंदक तो सबसे बड़ा बताया, दो पापी बताया है, लेकिन सच्चाई बताना वहां कोई निंदक नहीं है। अब पाठ करते हैं और उपदेश भी देते हैं, और ये अधिकारी नहीं है ना पाठ करने के, ना कथा करने के, ना नाम देने के। ये महापाप के भागी हो रहे हैं, अनबोधी आत्माओं के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आप भी पाप के भागी होंगे और इनके जीवन को बर्बाद कर जाएंगे। फिर ये काल इनको घोर नरक में ठोकेगा। इसलिए बता रहे हैं कि पैसे ऊपर नाच सुनो रे झुमकरा। एक गांव में एक पंडित, वही झुमकरा वाली बात हो गई। पैसे ऊपर नाच देखो रे झुमकरा। परमात्मा ने जेल के माध्यम से वीडियो का भेजे, और इन्होंने पाठ रखे 3 दिन तक का, नाम शुद्धि करवाने का। तो ये परमात्मा की तरफ से परीक्षा थी। तो इसमें काफी लोग फेल हुए। पहले से भय वाले तो हुए भी, लेकिन साथ संगति वाले भी गए। तो इससे परमात्मा ने परीक्षा ली, क्योंकि परमात्मा ने ज्ञान दिया है। तो इस ज्ञान से परमात्मा पल पल परीक्षा लेंगे। 600 साल पहले जैसे चमत्कार से परीक्षा नहीं लेंगे, ज्ञान से परीक्षा परमात्मा लेंगे। तो जी कथा कर रहा था, ऐसे ही ये पैसे के ऊपर है। आज देखो मैनेजमेंट वाले हर जगह देखो इनका झगड़ा चल रहा है पैसे के लिए। कि संगत नहीं आ रही, हमारा पेट गुजारा कैसे चलेगा, ऐसा इनका चल रहा है। क्योंकि ये भक्ति ऐसी है कि ये घर बैठे भक्ति है। कहीं जाने की
ये नहीं है, क्योंकि परमात्मा अपने सत्संग में बोल रहा है। ये लालची लोगों ने इन कथाओं का बहाना करके, क्योंकि आत्मा ने परमात्मा की चर्चा प्यारी लगती है, युगों युगों से लगेगी और लगती ही रहेगी, क्योंकि ये उस परमात्मा से बिछड़ चुकी है। और जब तक वो नहीं मिलेगी, उसका कोई चर्चा करता है तो इसका बहुत प्यारा लगता है। शायद ये उस भगवान का जानकार है, हमें अपने भगवान से मिला दे, लेकिन इनके साथ एक मन और जोड़ रखा काल ने। परमात्मा की चर्चा चलती है, जैसे सत्संग चलाते हैं, वो तो परमात्मा की आत्मा है, वो तो समझेगा ही, खींचेंगी ही परमात्मा की वचन। लेकिन जहाँ गलत है वहाँ तो गलत ही है, चाहे मैनेजमेंट वाले हो, जहाँ भी हो, उसको ज्ञान आधार से समझना है। परमात्मा का सत्संग दिया है, परमात्मा ने कहा कि इससे तोलो, सत्संग के माध्यम से, क्योंकि इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। परमात्मा के सत्संग के माध्यम के अनुसार चाहे जो भी समस्या आए तो परमात्मा के सत्संग से तोलो, तो उसका निष्कर्ष मिलेगा, बाकी नहीं मिल पाएगा। तो ऐसे ही परमात्मा बोल रहे हैं कि जैसे ये पाठ का है, तो परमात्मा का आदेश असली पाठ का, ये भक्ति बोध का बताया परमात्मा का असली आदेश। अभी सत्संग में परमात्मा ने इसमें परमात्मा ने स्पष्ट बोल दिया है, ये रहा। और सभी से प्रार्थना करते अपने अपने घरों, महावीर रामायण का और चाहे कुरान शरीफ का, पवित्र बाइबल का, या गुरु ग्रंथ साहिब का, या गरीबदास जी की वाणी का, कबीर साहिब की वाणी का करते रहो। अगर सही नाम नहीं मिला तो अधूरे और व्यर्थ है तुम्हारी साधना। इसके साथ साथ ये तो करने हैं, अगर नाम नहीं मिला तो ये सब व्यर्थ है। जैसे खेत में बीज बीजा नहीं और खाद और पानी सुचारू देते रहे तो क्या लाभ होगा? घास होगा, अन्न नहीं होगा, भूखे मर जाएंगे। ऐसे ही हमने पहले बीज बीजना है और सच्चे और सार नाम का, और उसके बाद फिर ये धर्म या सच्चे सार नाम का। सच्चे सार नाम क्या बोला परमात्मा ने कि जो गुरु है, गुरु बिन मोक्ष नहीं होता है। तो असली सार नाम जो है, नाम असली जो नाम देता है गुरु परमात्मा, वो बीज ही नहीं बीजा तो तुम चाहे रोज सदग्रंथ का पाठ करते रहो, 18 पुराण, वेद पुराण सभी का पाठ करो, कति व्यर्थ है, कति व्यर्थ है। कैसे कि परमात्मा ने बताया, जैसे हमें नक्शा दे दिया परमात्मा ने, चारों वेद नक्शा है परमात्मा को पाने का। चलो, जैसे रुचि ऋषि का परमात्मा उदाहरण देते कि परमात्मा ने, रुचि ऋषि ने भी वेदों के अनुसार साधना की तो भी उसका मोक्ष नहीं हुआ, वो भी भटकते ही रहा, ना जाने कितने बार कुत्ता बना, सुअर बना, देवता बना, मोक्ष नहीं हुआ। वेद के अनुसार किया तो भी। क्यों? क्योंकि उस परमात्मा के पास पहुंचने का मैप हमें दे तो दिया, लेकिन हम समझ नहीं पाए उससे। तो वो परमात्मा ही स्वयं आता है और फिर वो लेके जाता है हमें, वो मार्गदर्शन करवाता है। तुम रात दिन वो नाम भी ले लो, जपो भी, और गुरु को परमात्मा नहीं माना और उसके अनुसार नहीं चले, अपनी मर्जी से चले, गुरु जी से नाम भी लेके चल लिए मर्यादा की, इसके मोक्ष नहीं होगा। लाभ तो मिलेगा लेकिन मोक्ष नहीं होगा, ये परमात्मा ने बताया। जैसे कोई लड़का है, नादान है, छोटा सा बच्चा है, उसको हमने किसी, जैसे मेरी बहन का बच्चा है, समझ लो मेरी बहन का, उसका बच्चा है, उसको लेके मैं आ गया, लेकिन वो जा नहीं सकता। क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि उसको नॉलेज नहीं है उस बात का। ऐसे ही हम छोटे छोटे बच्चा इस परमात्मा के आध्यात्मिक मार्ग में, तो ऐसे वो लड़का यहाँ से जा नहीं सकता, उसको लेके पहुंचाना पड़ेगा वहाँ, उस मार्ग में, वहाँ पे लेके।
तो ये परमात्मा जैसी विधि बता रहे उसके अनुसार हम उस लायक बने यहाँ से कि परमात्मा हमें लेके चले वहां पे। यही परमात्मा इसके वचन पे चलेंगे तब ले जाएंगा ये। बाकी बकवास करते रहो ये परमात्मा कभी नहीं सुनेगा। इसीलिए तो भक्ति मार्ग में गुरु को सबसे बड़ा महत्व दिया है। सारी भूमिका गुरु ही करता है, परमात्मा ही करता है, क्योंकि हम छोटी सी गलती के लिए वहां से यहाँ पे आए, छोटी सी गलती के लिए, और उसको सुधारने के लिए आज हमें कितना कष्ट उठाना पड़ रहा है। तो वही स्थिति में आने के लिए, जैसे सीता जी का उदाहरण देते हैं कि उसको ना तो खाने का सुझाव देता था, रावण ने उसको ये करने के लिए काफी प्रयास किया लेकिन वो उसको डगमग नहीं कर पाया। उसने खाली राम के प्रति ही, उसके प्रति रोज उसके प्रति ही विचार आता था कि मेरा पति कैसा होगा, कैसे काट रहा होगा मेरे बिगर। ऐसे ही परमात्मा के प्रति जब आस्था हमारी हो जाएगी, उसके वचन पे, एक एक वचन पे चलेंगे हम, तो परमात्मा कुछ दया करेंगे यहाँ से ले जाने के लिए। तो इसलिए परमात्मा ने कहा कि जो ये पाठ है ये ज्ञान यज्ञ होता है खाली। अब यहाँ अवश्य करें। और पांचवी यज्ञ है ज्ञान की। अब ज्ञान क्या होता? अब ध्यान से सुनना पुण्यात्माओं, क्या बोल रहा है परमात्मा। जो ज्ञान यज्ञ पाठ के बारे में क्या बोल रहे, सारे ग्रंथ को नाम लेके बोल रहा है परमात्मा। नित्य नियम का भी बोल रहे, हमें जो नित्य नियम दिया है उसके बारे में क्या बोल रहा है परमात्मा। सुबह हम पौन घंटा लगता है लगभग सुबह के नित्य नियम गरीबदास जी कबीर साहब की वाणी के आधार पर करते हैं। ये तो देखो प्रमाणित शास्त्र है, चाहे गीता का पाठ कर लो और वहां में गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ कर लो, और चाहे कुरान का करो, बाइबल का करो। और ये ज्ञान यज्ञ कहलाती है, जिसका गीता जी में कहा कि तू मेरा पाठ करता रहेगा, गीता जी का पाठ करता रहेगा अर्जुन, तो तू मुझे ही मिलेगा। क्योंकि काल के जाल में रहेगा केवल पाठ करेगा तो, और सही नाम मिल के साथ भी करेगा, सही संत से नाम लेकर ओम नाम का भी अगर जाप करना है तो पूरे संत लेकर, इन और नामों का नहीं। कबीर साहब कहते हैं कोटि नाम संसार में उनते मुक्ति ना हो, तो करोड़ नाम है। करोड़ों नाम दे रहे परमात्मा ने भी क्या कहा, पूरे संत से नाम लेके ओम नाम का भी जाप करेंगे तो लाभ होगा, क्योंकि ये परमात्मा ही ले जाएगा। काल भगवान के पास में भी यही परमात्मा लेके छोड़ेगा, तो ही काल उसको रखेगा। क्योंकि कंपनी का मैनेजर की तरफ से आदेश आएगा, कंपनी वाला उसको उसके ऊपर साइन कर देगा, वो जो मेन ये रहता है वो साइन कर देगा, तो वो वहाँ उसको अपॉइंटमेंट मिल जाएगा। ऐसा ही ये परमात्मा, चाहे ब्रह्मा हो, चाहे विष्णु हो, चाहे जितने भी, जिनके पास जिस भी देवता देवी के पास भी जाना है, तो यही परमात्मा ले जाएगा। इसके अलावा कोई ब्रह्मा आ सकता है, ना कोई विष्णु आ सकता है। यहाँ पे किसी की हिम्मत नहीं कि वो यहाँ से ले जा सके। यही परमात्मा भक्ति करवा कर यही ले जाता है, चाहे किस रूप में, किसी भी रूप में आ जाए। तो परमात्मा ने संकेत किया, खाली संकेत किया, चाहे तुम ये सदग्रंथ का करो, चाहे गीता का पाठ करो, इससे खाली ज्ञान यज्ञ होता है। और जो ये हमें नित्य पाठ दिया है, नित्य पाठ के लिए शुरू में परमात्मा ने कहा कि जो हम सुबह नित्य नियम करते हैं, दोपहर का, शाम का, और इसके बाद में फिर सदग्रंथ का उदाहरण दिया परमात्मा ने। चाहे तुम सदग्रंथ पढ़ लो, चाहे नित्य नियम का पाठ कर लो, लाभ एक ही मिलेगा। और हम 15-15 हजार रुपये उनको देते हैं।
दलाल रखे हमने। क्यों? क्योंकि हम ना जानकारी के चक्कर में नहीं, ज्ञान के अज्ञान के चलते में, इसलिए परमात्मा लाभ नहीं दे रहा है। और पांचवी यज्ञ है ज्ञान की। ज्ञान क्या होता है? सुबह हम पौन घंटा लगता है लगभग सुबह के नित्यनियम गरीबदास जी कबीर साहब की वाणी के आधार पर करते हैं। ये तो देखो प्रमाणित शास्त्र है, चाहे गीता का पाठ कर लो और वहां में गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ कर लो और चाहे कुरान का करो, बाइबल का करो। और ये ज्ञान यज्ञ कहलाती है, जिसका गीता जी में कहा कि तू मेरा पाठ करता रहेगा, गीता जी का पाठ करता रहेगा अर्जुन, तो मुझे ही मिलेगा। क्योंकि काल के जाल में तो रहेगा केवल पाठ करेगा तो, और सही नाम मिल के साथ भी करेगा, सही संत से नाम लेकर ओम नाम का भी अगर जाप करना है तो पूरे संत लेकर, इन और नामों का नहीं। कबीर साहब कहते हैं कोटि नाम संसार में उनते मुक्ति ना हो, तो करोड़ नाम है उनते मुक्ति नहीं होगी। और सार शब्द मुक्ति का दाता जाकू जानना कोई। अब ये ऐसा विवरण होता है इसका। अब ऐसा बताया परमात्मा ने। और एक जो गुरु जी के दादा गुरु है, उसका माध्यम बताया परमात्मा ने। उन्होंने काशी परेड से चारों ग्रंथ का अध्ययन करके आए। चारों ग्रंथ का सदग्रह करके आए। और परमात्मा ने जो बताया, यो जो गरीब नमो नमो सतपुरे सकू, इसको बोलता है ये अनपढ़ गवार की वाणी है। वो ठीक सा हुआ ना, कहने बोला भाई तो आपने पढ़ाई कर ली, 12-13 साल के थे, काशी भेज दिया। कितने % दिमाग था इनके अंदर, 4 विषय के आचार्य हो गए। आज इनको पंडित चिदानंद जी कहते हैं। हमारे दादा गुरु को पंडित चिदानंद जी के नाम से जाना जाता है। तो उन्होंने इस ग्रंथ का आश्रय लिया। आखिर में कैसे लिया? जब वो पूर्ण रूप से विद्वान होकर आगे, तो गुरु जी ने बोले अखबार आती अपने वो साधना बताने लागे, विद्या कथन लागे, गंगेश्वर ने बोले भाई नित्यनेम कर ले। क्या बोले? जो दादा गुरु जी थे, पंडित चिदानंद जी, जो दादा गुरु जी थे, वो क्या बोले कि ये वो सदग्रंथों के पाठ के ये बताने लग गए। तो वो जो गुरु जी का चेला था, जो दादा गुरु जी का चेला था, वो कहने लगा कि ये जो परमात्मा ने दिया है, जो इनका पाठ कर लो नित्य नियम का, जैसे गरीब नमो नमो सतपुरुष, उसका करने के लिए बोला। सतगुरु साहेब संत सब डंडो तुम प्रणाम, आगे पीछे मत हुए तिद को जा कुर्बान। और फिर मिला देखा कि ये लिख रखा गुरुदेव का, ये त्रिपुर बटन पर लोक है जहाँ अदली सतगुरु सार, भक्ति हेत से उतरे पाया हम दीदार। वैसा सतगुरु हम मिला अनल पंख की जात, काया माया ना वहाँ नहीं कटनी गात। ये भाई 10-15 पेज से यानी रोज पढ़ा कर। अब उन्होंने देखा वो विद्वान तो संस्कृत के ज्ञाता, और इसमें लग रहा क्या पटन गरीब नमो नमो, उन्होंने बोला जी या विद्वानों की भाषा संत के बाबा कृपाण के जो थोड़ा बहुत दिन बार हुआ नौका के रखे केला क्या करा आगे बताना। नो बोला या साधुओं की विद्वानों की भाषा थोड़ी है, अनपढ़ टोल कट्ठा हो रहा नो मारी होगा क्या
अनपढ़ों की वाणी है बोले। जो परमात्मा की वाणी है उसको अनपढ़ बता रहे हैं, और चार वेद की जो वो बता रहे थे वो सही है बोल रहे हैं, जो ज्ञानी है। तो ऐसे ही है परमात्मा के प्रति जो सही वाणी क्योंकि परमात्मा ने बताया कि सूक्ष्म वेद कोड वर्ड में है पूरे, उसको समझना है, और वो भी हिंदी में है पूरा। क्योंकि जैसे हम पढ़ने भी जाते हैं तो पढ़ने में भी जैसे हिंदी में सवाल करते हैं, जवाब देते हैं, प्रश्न का उत्तर लिखते हैं, तो उसमें भी एक मात्रा उल्टी सीधी लगाने से हिंदी में उसका शब्द ही चेंज हो जाता है, शब्द ही चेंज हो जाता है। इसलिए परमात्मा ने कहा कि वो सूक्ष्म वेद पूरा हिंदी में है, लेकिन उसको समझना बालकों का खेल नहीं, समझ ही नहीं पाते, हिंदी में है फिर भी। क्या किताब है? देखो बात हुई आप भी गुरु जी कथी हुए अनपढ़ के अनपढ़ रह गए, और मैं बताऊं आपने संस्कृत का डगवाउंड पोथा ठावे को जो बोला बेटा ये दो जोड़े हाथ तो इसने दर्दे सारे सौदे ने और देखे तेरे तुम्हारा बात हो जाएगी ना। ये बंदी छोड़ की वाणी ने तुन्नो बिसरावा है, ये परमात्मा के परमात्मा है। वो करनी से होंगे दिखे जब ने बोला छोड़ ना गुरु जी आपने नहीं मेरा पूरा आप तो वो है कि वो रह गए अनपढ़ का है ना काशी जी। बोला अच्छा भाई। अगले दिन उसका कोड शुरू हो गया, हमारे दादाजी गुरु जी का कोड शुरू हो गया, सारे शरीर पर पीक चल पड़ी। अब देखो चारों ग्रंथ का सदग्रंथ करने वाले को उनको न मानने के चलते में उस बात को ये तो अनपढ़ की है, उसको कोड हो गया। अब परमात्मा ने विधि बताई, वो रोने लग गया, पीटने लग गया, तो फिर परमात्मा ने बताया कि मेरे कौन से पाप का ये है। तो फिर परमात्मा ने ही, वो जो उनका चेला था उन्होंने ही बताया कि वो भी बताऊं। तो ये जो तुमने परमात्मा की वाणी को बोला था, बोले कि इसे तुमने क्या कहा कि अनपढ़ की वाणी है ये, तो उसी से छुटकारा पाए मिलेगा बोले। तो विधि बताई परमात्मा ने। क्योंकि जड़ी बूटी तो सारी अपने पास में ही है, हमें विश्वास नहीं होता है, हम उसको छोड़ के आजू बाजू ढूंढते रहते हैं। परमात्मा हमारे पास में ही है, लेकिन हम उसको ढूंढने के लिए हम न जाने कहां कहां जाते हैं। इसलिए परमात्मा ने इतना ज्ञान दिया है कि तुम कहाँ हांडते फिरते रहे हो, कहाँ घूमते फिरते रह रहे हो, मैं तो तुम्हारे पास में हूँ। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तुम्हारे पास में ही हूँ। लेकिन हमारे मन को शांति नहीं होती है, वो भागते ही दौड़ते रहता है। परमात्मा भी दौड़ने देता है कि दौड़, तू कहाँ तक के दौड़ेगा, लास्ट में आगे यहीं टिकेगा, इसके अलावा कहीं नहीं जाएगा। विद्वान की किम्मे भी हो भाई कर्म का भोग दस है नो बोले गुरु जी मैंने कौन सी कर्म का भोग आयो नो बोले या भी मैं बताऊं तेरे का तक जी फिर भी जानकारी दे दो। भक्त ने इस परमात्मा की वाणी को नो कह दिया ये अनपढ़ की वाणी है, और ये चार संस्कृत के श्लोक सीख कर नो कह दिया ये विद्वानों की वाणी है, ये भगवान की वाणी है। इसके पढ़ने से कष्ट कटते हैं और शरीर के भी कष्ट जाते हैं। जो करने हो गए गुरु जी तो बोला जी क्या करूं, अब इस गरीब नमो नमो ते तेरा बेड़ा पार होगा मेरा, कैसे करूं कि टब में पानी डाल 41 दिन उसमें 7 बार मंगलाचरण बोल के और फिर उसमें नहा। उसने टब में पानी डाल के स्वच्छ जल 7 बार मंगलाचरण बोला और उसमें स्नान किया। एक हिस्से के
अब देखो उनके समझ में आए तो बोले कहाँ लेके इनको डालू, बोले तो परमात्मा ने कहा इनको मत डाले किधर, अपने पास में ही रख, क्योंकि हम पहचान नहीं पाते ना, परमात्मा के संकेतों को नहीं समझ पाते। परमात्मा बोलता कुछ है और संकेत देता है परमात्मा, हम उस संकेत को नहीं समझ पाते। वही तो बात है, त्रिकुटी पे भी जाएगा तो परमात्मा ने कहा कि हम कोई नारी जैसे अर्ध नगद में खड़ी रहेंगी त्रिकुटी पे, कोई पुरुष खड़े रहेंगे, तो परमात्मा एक अलग से स्थान रहेगा। परमात्मा जो परमात्मा का बच्चा होगा तो वो इशारा करेगा परमात्मा अपनी वाणी से, जो उसका बच्चा होगा तो वो वाणी तुरंत समझ लेगा और उनके तरफ दौड़ते चले जाएगा। ऐसे ही परमात्मा ने बताया है। और क्या बोला परमात्मा ने, हम कहाँ हांडते फिरते रह रहे हैं इनके पीछे, सारा तो निष्कर्ष परमात्मा ने दे दिया है। अब और सुनो परमात्मा के नित्य नियम के सरलार्थम में असुर निकंदन के इसमें भी दिया है परमात्मा ने। और एक सत्संग है परमात्मा ने, आनंद से सुना करोगे, फिर बार बार कथाएं सुनने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सिर्फ एक दोहे को पढ़ा सुना, आपकी आत्मा में वो खुशी वो कथा सारी घूम जाएगी कि बंदी छोड़ यहाँ पर क्या कहना चाहूं। एक ही कथा परमात्मा के सत्संग सुनने के बाद में जो परमात्मा हमें कथा के माध्यम से जो कहना चाह रहे हैं, जैसे गरीबदास जी का पूरा ग्रंथ में से निकाल के परमात्मा ने हमें जो नित्य नियम का पाठ करने के लिए जो हमें जो वाणी लिखी है उसमें, उसके माध्यम से हमें कहना क्या चाह रहा परमात्मा है। तो ये एक एक चौपाई लिखी है परमात्मा ने, एक एक ग्रंथ, एक एक श्लोक लिखे है परमात्मा ने। तो जो हम सत्संग सुनेंगे पूरी तरह से सत्संग के माध्यम से सुनेंगे, उसकी जानकारी लेंगे कि आखिर ये इतने से एक छोटे से गुटका में परमात्मा ने जड़ी बूटी निकाल के दे दी हमें। आगे परमात्मा भी बोलेंगे अपने मुख कमल से, जड़ी बूटी निकाल के दे दी हमें। अब वो जड़ी बूटी में परमात्मा बोल रहे, एक रावण मांगन गए चून, ताते लंका भई बेरून। तो एक शब्द से परमात्मा ने एक शब्द बनाया तो उससे पूरी रामायण का हमने पाठ कर दिया, ये बोल रहे परमात्मा। और हम लेके दौड़ते फिरते रहे हैं इन बड़े बड़े सदग्रंथ, जंगलों में घूमते फिरते रह रहे कि हमें उन सदग्रंथों से लाभ मिलेगा। हम जंगल में जाएंगे तभी हम जड़ी बूटी का लाभ ले सकते। वो जड़ी बूटी तो परमात्मा ने हमें एक छोटे से गुटका में भर के दे दी। कथा एक ही दोहे में पूरी कथा याद आ जाएगी। इस प्रकार जैसे रामायण की कथा आती है तो उसमें एक अनदेव की आरती है महाराज की छोटी, उसमें कहते हैं रावण मांगन गया चून, अर्थात लंक बही बेरून। एक के दोहे ते पूरी रामायण हमारे दिमाग में घूमेगी। रावण मांगन गया चून, ताते लंक बही बैरून। रामायण का जिसने ज्ञान से इतना दुआ काफी है, वो सारी कथा का उसको एकदम एक सेकंड में भ्रमण हो गया, स्मरण हो गया और वो पूरा लाभ आपको प्राप्त हुआ जो कि कथा का होया करे। कथा सुनने का बहुत लाभ होता है। बंदी छोड़ने रस बना के उसको कूट को, कितना बड़ी बूटी होती है, उस बूटी को वो इतना विस्तृत है बूटी का, और फिर उस विस्तार है, उसको काटा, उसको काट कर उसका रख काटा, कूट कर छेद कर उसके फलों को, और फिर वो कितना बना दिया, एक बोतल में एक घूंट पियो, पूरी जड़ी का लाभ मिल जाएगा। ये बोतल बनाई परमात्मा ने, ये भक्ति बोध की।
क्या बोल रहे परमात्मा? एक घूंट पियो, 3 टाइम की आरती करो, पूरा लाभ मिलेगा बोल रहे परमात्मा। इसी प्रकार कथा श्रवण का बहुत लाभ होता है। जब हम अन्न देव की आरती खाना खाने के बाद करते हैं, हम चाहे किसी के भी घर पर खाना खाते हैं, उस खाने वाले को पूरा लाभ दे आते हैं जब हम अन्न देव की आरती कर देते हैं। अन्न देव की आरती में क्या आवश्यक है कि आरती अन्न देव तुम्हारी जैसे काया पड़े हमारी। एक कथा करने के लिए परमात्मा बोल रहे हैं कि 30 दिन लगा देते हैं। और परमात्मा क्या बोल रहे हैं कि तुम जब एक अन्न की आरती गाते हो, जिस घर में भी जो भी भगत गाता है, तो 30 कथा कर देता है इकट्ठी, उसका लाभ उनको मिलता है बोले। 30 दिन लगाते बोले, एक रामायण का पाठ कर ले, चाहे गीता का पाठ कर ले। तो परमात्मा क्या बोल रहे कि 30 कथाओं का उनको लाभ दे देते हैं बोले तुम। और हम हांटते फिरते रह रहे हैं कहाँ कहाँ, पाठ करने के चक्कर में हमारे को लाभ मिलेगा। यही हमारे से 3 टाइम का समय पर नहीं होता है। यही असली पाठ 3 टाइम का हमारे से यही नहीं होता है। हम वो बड़े कबीर भगवान का वो बड़ा ज्यादा इतना मोटा ग्रंथ लेके वहां बैठे हैं, वो उसका पाठ कर रहे हैं। अब वो अधिकारी भी नहीं है, अधिकारी तो परमात्मा है। एक एक शब्द निकालेगा परमात्मा, तो हर एक शब्द का असर होगा। और हम ही लेके बैठ जाए उसको पढ़ने के लिए, तो उसका कोई लाभ नहीं होगा। क्योंकि देखो कोरोना के समय में भी इन पाठ पढ़ा करने लग गए थे, लाखों लोग मरे थे। क्यों लाभ नहीं मिला उस समय? और मास्क लगाते थे, विश्वास नहीं था। और सत्सेवक में किसी ने वैक्सीन नहीं लगाया, कभी मास्क लगा के नहीं देखा। कभी चलते फिरते जैसे बस में वो प्रावधान था इसलिए लगाना पड़ता था, नहीं तो कभी नहीं लगाया। ऐसे ही परमात्मा शब्द की चोट मारेगा, नहीं तो फिर वही है जो परमात्मा ने जो भविष्यवाणी के माध्यम से बताया कि तीसरा युद्ध होने के पहले, या तीसरा युद्ध होएगा ही, ना जाने कैसा होगा, वो तो परमात्मा ही जाने। वो बता भी दिया है, लेकिन हालांकि परमात्मा है, जो बताया है उसके अनुसार हल्के में ही लेगा परमात्मा। उसको ध्यान से सुने तो उसमें बहुत रहस्य छुपा रखा है, पूरी कथाओं का उसके अंदर वर्णन आ जाता है। पूरी कथा का आरती अनदेव तुम्हारा, एक अन्न देव की आरती में पूरी कथा का वर्णन आ जाता है, बोल रहे परमात्मा, पूरी कथा का। और उसके पहले सुना था परमात्मा ने, ये जो भक्ति बोध का जो सत्संग सुने थे, उसमें परमात्मा ने कहा कि चाहे ये नित्यनेम का पाठ कर लो, चाहे गुरु ग्रंथ का, चाहे कबीर भगवान का जो दिया है ग्रंथ, उसका पाठ कर लो, लाभ एक एक समान ही मिलेगा, बोल रहे परमात्मा। एक समान ही बोल रहे, क्योंकि परमात्मा ने सारे संकेत सत्संग में छोड़ रखे हैं, लेकिन हम उनको समझ नहीं पाते संकेतों को कि परमात्मा कहना क्या चाह रहे हैं। जासे काया फड़ा हमारी रोटी आदर रोटी अंत रोटी ही कु गाँव संत, रोटी मध्य सिद्ध रोटी देवा अगम अगाध रोटी ही। बस इतना ही। अब देखो असुर निकंदन रमेनी जो सरलाद किया परमात्मा ने, असुर निकंदन 129 पृष्ठ पे क्या बोला है परमात्मा ने?
असुर निकंदन रेमेनी के सरलार्थ में देखो क्या बोल रहे परमात्मा। असुर का अर्थ है राक्षस, निकंदन अर्थात नाश करने वाली, रमेनी का अर्थ है स्तुति, विनती। ये जो हम जितने भी देवी देवता है इनका इसमें वर्णन दिया है। क्या बोल रहा है परमात्मा आगे फिर, असुर निकंदन रमेनी में विश्व की शक्तियों, देवताओं तथा पूर्ण परमेश्वर की स्तुति की गई है, जिसको पढ़ने से वैश्विक शक्तियों प्रसन्न होकर अपने स्तर का लाभ साधक को देने लगती है। क्या बोल रहे परमात्मा इसमें कि यानी कि इसमें जो असुर निकंदन रमेनी का इसमें है, ये विश्व की सर्वशक्ति देवी देवताओं पूर्ण परमात्मा की स्तुति की है इसमें, जो हमें सदग्रंथ दिया है। फिर इसके बाद में परमात्मा ने कहा इस रमेनी में सर्व ग्रंथों का सार है। अब देखो इतने से अक्षर में परमात्मा ने पूरा बोल दिया, अब क्या रह गया इसमें, क्या बोला परमात्मा ने, इस रमेनी में सर्व ग्रंथों का सार है। फिर कहाँ पढ़ने जाए हम, कौन से सदग्रंथ को, चाहे विश्व के कौन से इसको उठाने जाए हम। क्या बोल दे इतने से में परमात्मा ने इस रमेनी में सर्व ग्रंथों का सार है। कौन से ग्रंथ उठाने के लिए जाए हम, कौन से कबीर भगवान के इसको उठाने के लिए जाए। छोटे से गुटका में परमात्मा ने हमें सारा ये दे दिया। और अब हमें यही 3 टाइम का नहीं हो पाता तो हम क्या कर सकते हैं, परमात्मा की गलती थोड़ी ना है। परमात्मा ने तो बोल दिया ना कि परमेश्वर हर पल हमें चेतना देने के लिए खड़ा है, लेकिन हम उसका लाभ लेने के लिए जरूरी नहीं, ये नहीं लेते, फिर परमात्मा को ही दोषी देते हैं। मैं तो सब नियम भी पालन कर रहा हूँ, सब पूरे नित्य नियम भी समय पे कर रहा हूँ, फिर भी मुझे लाभ नहीं हो रहा। और जाके उधर जाते फिर सदग्रंथ का, एक भगत ने, परमात्मा ने बताया कि कोई भगत ने बोला कि मेरे को कबीर सागर मिल जाएगा। परमात्मा ने कहा, क्या कहा, तुम्हें कबीर सागर का क्या करोगे तुम, कबीर सागर भी यहीं था, सब कुछ यहीं था, उसको क्या समझ पाए तुम। आज परमात्मा समझाना चाह रहे तो तुम वो कबीर सागर मांग रहे हैं। जो बता दिया तुम्हें, जो बूटी दी उसके अनुसार चलो, क्या करोगे। तो ऐसे ही हम सदग्रंथ का पाठ करने कमाल जैसे धर्मों कर रहे हैं और उनके ऊपर आसक्त हो रहे, क्योंकि सच्चाई के ऊपर जाते नहीं ना, सच्चाई के ऊपर जाने देता ही नहीं काल। और सच्चाई के ऊपर जाने जाए 10 प्रश्न उठाएंगे। जैसे जंगल में जड़ी बूटी के पौधे पेड़ होते हैं, सदग्रंथ तो वह वन के समान है। इसमें आध्यात्मिक रोगों की जड़ी बूटी है। वेद डॉक्टर यानी कि परमात्मा, जो हमारे गुरु जी है सदगुरु रामपाल जी परमेश्वर, वो ज्ञान होता है, आध्यात्मिक ज्ञान है परमात्मा को सर्व, कि कौन सी जड़ी कहाँ लगेगी। परंतु वह जड़ी बूटी इकट्ठी कूट काट कर उबालकर औषधि बनाकर बोतल में भर रख लेता है। रोग के अनुसार 1 या 2 चम्मच पिला देता है।
रोग समाप्त हो जाता है। इस रमेनी में आध्यात्मिक वेद संत गरीबदास जी के ग्रंथों से सार निकाल रखा है। जैसा 19 वाणी श्रद्धा से पढ़ने से प्राप्त हो जाता है जो विष्णु जी की महिमा लिखी है। देखो 19 वाणी परमात्मा ने लिख के दी हमें, विष्णु जी की स्तुति की है, तो वो लाभ पूरा देगा। जो हम विष्णु पुराण पढ़ते हैं उसका लाभ एक खाली 19 वाणी से। इसके प्रकार श्री विष्णु जी को पूरा पढ़ने से जो फल मिलता है वह श्री विष्णु जी की लिखी 19 वाणियों से मिल जाता है। 19 वाणी से जो विष्णु पुराण पढ़ते हैं। इसी प्रकार श्री ब्रह्मा जी की महिमा की 14 वाणी है। इसके पढ़ने से श्री ब्रह्मा पुराण जितना फल मिलता है, इसी प्रकार अन्य जाने, यानी कि इसी प्रकार जितने भी सदग्रंथ है सभी का इसमें ऊपर लिख दिया था यहाँ पे परमात्मा। इस रमेनी में सारे ग्रंथों का सार है, यानी कि हमें जो परमात्मा ने ये भक्ति बोध दी है परमात्मा ने, इसमें सारे ग्रंथों का सार दिया है। इस दवाई को पीने से हमें जो जन्म मरण का रोग है, जो मर्यादित रह के करेंगे तो वो पूरा लाभ मिलेगा, और घर पे ही रह के कहीं जाने की जरूरत नहीं है। परमात्मा का सत्संग है, इससे इतना ही लेना है। असुर निकंदन रमेनी पृष्ठ नंबर 129। ये भक्ति सरलार्थ, भक्ति का सरलार्थ है। अब देखो परमात्मा ने क्या कहा कि जो सच्चा संत होगा उससे नाम लेके तुम कहीं भक्ति कर सकते हो। काकभूषण की कथा आती है, उसमें परमात्मा ने बताया कि जो गुरु जी था काकभूषण, जिस समय आए थे वो उस शंकर भगवान के जो पुजारी थे, तो परमात्मा ने कहा कि मंदिरों में जाने से उसको वो साधना नहीं हुई थी। वो तो मंदिर में भगवान शिव के जो मूर्ति थी वहां बैठ के भक्ति करने लगे। अपनात्मा जो दास कथा सुनाना जा रहा है, ये ना समझना कि ये मंदिर की पूजा से उस पुजारी को, पंडित को कोई उपलब्धि थी। वो पूजा तो आप कहीं कर लो, घर पे बैठ के कर लो, सच्चे दिल से जिस भी इष्ट की आप पूजा करोगे, साधना करोगे, जितनी उस इष्ट की सामर्थ्य है उतनी मदद आपकी अवश्य करेगा। कबीर साहब कहते हैं, जो जाकी सरना बसे ताको ताकी लाज, और जल सुई मछली चढ़ जाएंगे बह जाते गजराज। अब जैसे जल ऊपर से गिर रहा है ऐसे झरना टाइप, तो उसके सामने तगड़े से तगड़ा हाथी भी, शक्तिशाली हाथी भी खड़ा हो तो उसको भी वो जल बहा ले जाता है, पटक देता ठाके। और मछली को अलाउड कर रखा है उसने, तू कितने घूम, क्योंकि वो उससे एक विशेष लगाव रखती है जल से, उसने उसके अपने सारे नियम। ऐसे ही परमात्मा जो परमात्मा के अनुसार चलेंगे, इस परमात्मा के अनुसार जो नियम पालन करेंगे, तो उस भगत को परमात्मा ने काफी छूट दे रखी।
जैसे मछली को उदाहरण दे रहे परमात्मा कि वो मछली को जो पानी में रहती है तो उसको जो ऊंचे 20 फुट ऊपर रहे वो तो भी वो ऊपर चढ़ जाती है, उसको वो पानी से इतना लगाव रहता है, छूट दे दी पानी ने। तो ऐसे ही परमात्मा के मर्यादा में रह के अगर हम भक्ति करेंगे तो परमात्मा आगे से आगे हमें उसका मार्गदर्शन करते ऊपर लेके चलेंगे। परमात्मा मर्यादा में रह के करेंगे तो तोड़ दिया उसके लिए, वो उल्टी दिशा में भी ऊपर चढ़ जाती है और ऊपर चली जाती है, ढाल से भी ऊपर पहुंच जाती है। तो कहने का भाव यह है जैसे आपकी मित्रता एक दरोगा जी से होगी और उसके ऑफिस में आप जाकर सीधे बैठ जाओगे, चाय पिलाओगा, खाना खिलाओगा, बर्फी खिलाओगा और उसके सत्र का जो काम होगा पहले करेगा आपका सबसे पहले। और वहां वैसे दरोगा के थाने में जाना आम आदमी की हिम्मत नहीं और वो उसके लिए एक आम बात होगी। ऐसे ही कोई डीसी से मित्र आम व्यक्ति जा ही नहीं सकता, एक सरपंच के घर पे नहीं जा सकता आम आदमी, जिसको 2 रोटी खाने का ये नहीं है, तो वो परमात्मा के पास में क्या जाएगा। परमात्मा ही उसको लायक बनाएगा उसका, तो वो परमात्मा या चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश इनके पास में जाएंगे तो यही परमात्मा अगर लायक बनाएंगे तो यही लेके जा सकता है। बाकी यहाँ ब्रह्मा न विष्णु न यहाँ से किसी को भी नहीं ले जा सकते, क्योंकि उनके पास में उतनी पावर ही नहीं है। वो तो एक परमात्मा के प्रति अधीन होके वो जो घटना परमात्मा ने बनाई है, जो प्रारब्ध में लिखी है, उसी के अनुसार वो आते हैं और वो लीला करके चले जाते हैं। बाकी सारी लीला परमात्मा यही करता है। किया हुआ तो उस सत्र की अपने सत्र की जो भी सहयोग सहायता है अपने मित्र को वो डिप्टी कमिश्नर भी देता है। और इसी प्रकार किसी की मंत्री से जान पहचान है तो मंत्री अपने सत्र का लाभ देगा ही देगा। और जिसकी मुख्यमंत्री से है इसी तरह जानो आगे प्रधानमंत्री से जिसकी मित्रता होगी तो उसके आगे में सारी ये फेल होगी। अब कहते हैं जो जाकी शरणा बसे ताको ताकी लाज और जल सो ही मछली चढ़ जाए ये बह जाते गजराज। तो भगवान शिव की जाकी सरना हमें पूर्ण परमात्मा, जैसे सदगुरु रामपाल जी परमेश्वर है तो ये पूर्ण परमात्मा है, तो हम इसकी स्तुति करेंगे तो इसको ही प्राप्त होंगे, और ब्रह्मा विष्णु को करेंगे तो ये वहां लेके छोड़ देगा, क्योंकि यही देता है। इसलिए तो परमात्मा ने हमें नाम दिया, 5 नाम दिए, ये 7 नाम तो अभी दिए है परमात्मा ने। पहले परमात्मा ने इसलिए नहीं दिए थे क्योंकि परमात्मा उस समय भी हाजिर था, लेकिन उस परमात्मा को कोई मान नहीं रहा था, इसलिए उस समय भी परमात्मा प्रकट नहीं हो रहे थे। प्रकट तो थे ही, लेकिन हम उसे मान नहीं रहे थे, जैसे आज नहीं मान रहे मैनेजमेंट वाले। ऐसे 600 साल पहले वाली घटना है, उस समय भी नहीं माना था किसी ने परमात्मा को परमात्मा, इसलिए सारे 64 के 64 फेल हो गए थे। इसलिए परमात्मा ने कहा कि तुम सच्चे सदगुरु से नाम लेके और घर बैठे ही भक्ति कर सकते हैं। और इसका 2006 का भी उदाहरण दिया है परमात्मा ने सत्संग में कि जो है परमात्मा जब वर्तमान रहता है, वर्तमान में जैसे कोई आश्रम में है और तुम्हारी भावना नहीं है परमात्मा से मिलने की, तो वो भगत नहीं है। और जो परमात्मा भी वर्तमान में जेल में है, जेल में है तो जो है जेल में जो वाणी बोली है परमात्मा की, जो संत मिलन को चाली है, तो ये वाणी परमात्मा फेल कर रहा है अभी जो वर्तमान में है। तो 12 वर्ष तक गुरुजी जेल में है, इसलिए परमात्मा उस वाणी को आज
फेल कर रहे हैं। हाँ, वो वाणी जो परमात्मा को परमात्मा मान के साथ संगति रखवाई परमात्मा के माध्यम से चल रही है, जो सदगुरु रामपाल जी को ही सब कुछ मान के और उनको भोग लगा रहे हैं, क्योंकि भोग लगाना आम बात नहीं है, क्योंकि परमात्मा मानना ही यानी कि परमात्मा आदर देना परमात्मा को। सारे यज्ञों में प्रतिष्ठित है परमात्मा। ये है परमात्मा बार बार प्रार्थना करते हैं कि संत मिलन को चालियो, दिल में कई बार आसोज के में जो ये गणा करे उपकार। भाई कई बार ना जा सके तो संत दर्श दो बखत कर ले, कहे कबीर संत दर्श ते यू काल दगा ना दे। दो बखत भी ना कर सका तो दिन में कर एक बार, कहे कबीर दास का बेड़ा हो जा पार। फिर परमात्मा बताते हैं कि एक बार भी नहीं कर सकता है, दूरी ज्यादा हो जाती है, तो कहते हैं सप्ताह में एक बार अवश्य कोशिश कराने की। सप्ताह में भी नहीं बात बनती है, ज्यादा दूरी है, तो पक्ष यानी 15वें दिन पक्ष अवश्य। उससे भी दूरी है तो फिर एक महीने में अवश्य दर्शन करने की चेष्टा कर। अवश्य पहुंच, और फिर भी कुछ ज्यादा ही विदेश दूर चला गया है तो 6 महीने तक चूकिए मत। और भी ज्यादा कोई मजबूरी या दूर चला गया है तो 1 वर्ष में संत के दर्शन के लिए अवश्य आइए। और दूर रहते हुए फिर कैसी भावना रखे, लाख कोस जो गुरु बसे और शेष समुद्रा तीर, एक पलक भूल नहीं जो गुण हो शरीर। कहते हैं गुरु जी चाहे लाख कोस की दूरी पर बैठे हैं लेकिन दिल से दूर नहीं होने चाहिए। तो 1 साल में कोस अवश्य पहुंचना चाहिए। अब यहाँ भक्तों के शंका आती है कि गुरु जी, अब यहाँ ध्यान से सुनना पुण्यात्मा, यहाँ परमात्मा क्या बोल रहे हैं कि जो गुरुजी जेल में थे 2006 में, तो उस समय का उदाहरण देके बोल रहे कि परमात्मा अंतर्यामी है। परमात्मा आगे की भी देख के बता देता है कि परमात्मा आगे वाली क्या घटना होने वाली है, तो वो संकेत छोड़ेंगे, परमात्मा स्पष्ट नहीं बोलेंगे। परमात्मा यही बोल रहे कि तुम्हारे गुरुजी 21 महीने जेल में रहे, तो ऐसे में तुम्हारे पे ये वाणी लागू नहीं होती है। जब 1.25 वर्ष तक अज्ञात रहे, दर्शन नहीं हो सके, तो क्या हमारे ऊपर, क्या हमारा जो नाम तो फिर खंड नहीं हो गया है? ऐसा कुछ नहीं है। ये लीला परमात्मा की है। जैसे कोई एक्सीडेंट हो जाता है और भाई उसमें टांग टूट गया, प्लास्टर बांधे रहना पड़ता है और 4 पाई पे लेटा पड़ा रहना होता है। लेकिन जब ठीक हो जाए, जब थोड़ा ही पड़ा रहना है, फिर तो काम करे, घूमे फिर अपने सारे कार्य सुचारू करे। तो ये कोई लीला है परमात्मा की, इनमें ऐसा कोई दोष नहीं आता। क्योंकि आप तो रो रहे थे, आप गुरु जी से दूर नहीं थे, आपकी आत्मा तड़प रही थी और उन नादान लोगों ने स्वयं भी पाप कमा लिया, जिन्हें हमारा विरोध करके ये ऐसा झूठा केस बनाकर परमात्मा के कुत्तों को सजा, उन्होंने हमारे को प्रताड़नाएं दी, जेल में डाला। अब मुझे इस बात का डर है कि उन गिला के बनेगी। तो परमात्मा यही जाने, क्या जाने उनके साथ में क्या होगी। डरते नहीं है, डरेंगे तभी मालूम पड़ेगा क्या होगा इनके साथ में।
अब देखो परमात्मा क्या कह रहे हैं कि जो है अतिथि रूप में जो ज्ञान सुना बताते हैं परमात्मा, अतिथि रूप में आते हैं परमात्मा। अतिथि कैसे है कि जो है काल भगवान को जो तप किया था, तो ये परमात्मा गुप्त रूप से आते हैं हम अपने भक्तों को निकालने के लिए यहाँ से। तो जो परमात्मा आज जो साधना करवाते हैं हमें, जो भक्ति मार्ग के माध्यम से हमें जो परिपूर्ण करते हैं माध्यम से, तो हमें जो भक्ति दी है, ये भक्ति की कमाई हमारे पास में है। जैसे हम बैंक में पैसे जमा करके रखे, चाहे 20 लाख 40 लाख, जब तक कि हमारे पास में है तब तक के हम मौज करेंगे। तो वो भक्ति हमारे पास में जो ये शरीर दिया है किराए पे ये शरीर दिया है, तो ये परमात्मा ने किराया पे दिया है। जो हमने कमाई करी है, चाहे इस समय में करी है, चाहे 84 लाख में ओके, जो कमाई हमारे अंदर पुण्य जो बने हैं, तो उस पुण्य के माध्यम से हम परमात्मा जो हमारे को कमाई दिए उसके माध्यम से हम उसको परमात्मा को देंगे हम। क्योंकि जब तक हमारे पास पुण्य है जब तक परमात्मा कुछ नहीं कर सकता है। और जब पाप शुरू होते हैं तो अब हम परमात्मा की तलाश करते हैं और फिर परमात्मा से कुछ मांगने के लिए दौड़ते हैं। जब तक के पैसे रहते हैं, पुण्य रहते हैं हमारे पास में, तब तक ये मौज करते हैं। उसके बाद में पुण्य खत्म हुआ तो फिर हम किधर जैसे काम ढूंढने के लिए जाते हैं। जब तक के जैसे पैसा है तब तक के मौज करी, दारू पिया और ना जाने कैसे कैसे उसमें ये किया, और फिर जब खत्म हुए तो फिर ढूंढने चले हम काम ढूंढने चले कोई सेठ के पास में। तो ऐसे ही परमात्मा का भी है कि परमात्मा के जो हमें पुण्य दिया है, जो हमारे को जो ये दिया है हमें कंपनी में, जैसे परमात्मा के जो भक्ति मार्ग में हमें जो शरीर रूप में जो ये शरीर दिया है, इसमें जो पुण्य दी है परमात्मा ने हमें, जो भी जैसे खाने पीने को जो भी दिया है, जैसे परमात्मा ने गीता अध्याय 3 के अध्याय 14 और 15 में कहा कि जो तुम्हें परमात्मा ने दिया उसमें से तुम दान पुण्य नहीं करोगे परमात्मा के नाम पे, तो तुम पाप ही खा रहे हो। तो ये परमात्मा ऐसे ही अतिथि रूप में आते हैं और हमसे वो लेते हैं। जैसे कंपनी में काम करते हैं ना हम, कंपनी में तो वो अलग से एक बीमा रहता है, तो बीमा जैसे परमात्मा हमसे लेते हैं और उसका 10 गुना करके देता है परमात्मा। तो ऐसे ही घर घर में जैसे भोग लगाने के लिए परमात्मा ने कहा है। इसमें 2 बार स्पष्ट किया है, अग्ने तनुरसी विष्णुवे तवा सोमस्य तनुरसी। आगे क्या लिखा है, ये है अग्ने तनुरसी विष्णुवे तवा सोमस्य तनुरसी विष्णुवे तवा अतिथम असी विष्णुवे तवा सेनाए तवा सोम भरते विष्णुवे तवा अग्नेय तवा राय पोषते विष्णुवे तवा। इसके विषय में है कि ये तो परमात्मा सहशरीर है और विष्णुवे उस सर्व तवा माने उस सोमस्य माने अमर पुरुष का, विष्णुवे माने सबकी संभाल करने के लिए, पालन पोषण करने के लिए भी तनोरसी माने शरीर है। विष्णुवे तवा अतिथि, उस पालन पोषण करने के लिए वो परमात्मा स्वयं जब अतिथि रूप में आता है तो अतिथमसी वह पूजा के योग्य है, उसी की पूजा करनी चाहिए, उसी की पूजा करना चाहिए। अब इन्होंने कैसा डंगा किया है महर्षि जी ने, देखो अनुवाद इसका। जो परमात्मा आते हैं अतिथि रूप में अपना ज्ञान प्रचार करते हैं, उसी की पूजा करना चाहिए जो गुरु रूप में आता है परमात्मा। अब परमात्मा का और एक सत्संग है जो फोटो के बारे में बोल रहे हैं कि परमात्मा यहाँ पे आते हैं तो भगवान दूसरा बता के और फिर ज्ञान प्रचार करता है। परमात्मा आते हैं अपनी प्यारी आत्माओं को समझाते हैं, तुम जिस क्रिया को कर रही है फाइनल नहीं है, इस क्रिया के इस कर्म के साथ साथ आपने एक अवश्य कार्य बुला रखा है,
परमात्मा की भक्ति का। आप पे आवे हैं, आप पे भगवान की में, आप पे परमात्मा है और आप ही अपनी भक्ति के लिए अपने से अन्य भगवान बताकर आपको प्रेरित कर, अन्य भगवान बता के प्रेरित करता है हमें परमात्मा। जैसे 600 साल पहले आए थे परमात्मा, जो फोटो बता रहे परमात्मा, वो फोटो तो परमात्मा ने स्पष्ट मना कर दी है सत्संग के माध्यम से कि ऐसा परमात्मा नहीं है। और ये भी सोचने की बात है, उस समय परमात्मा सहशरीर गए थे। उस समय कोई फोटो और ये ऐसे पत्थर की मूर्ति आज तक भी नहीं जहाँ से परमात्मा सशरीर गए थे। वहाँ पे खाली मजहर बना दिए है ऐसे बड़े बड़े ये, तो वो मजहर में कहाँ परमात्मा की फोटो है क्या कहीं वहाँ? तो इसलिए परमात्मा ने उसको रिजेक्ट कर दिया। अब गरीबदास जी भी आए, उसने भी जिंदी समाधि ली, उसने भी कोई अपना आकार नहीं बताया परमात्मा ने। तो ऐसा ही है। और अब किसके नाम पे लगाए? तो परमात्मा ने कहा कि जब तुम्हें पता ही नहीं, हम लिस्ट लिख के भेज देते किसके नाम पे लगाएंगे। तो परमात्मा ने करेंसी चेंज करने के लिए परमात्मा ने बोला कि तुम गुरु का नाम लोगे, किसके नाम पे लगाओगे? एक सत्संग है परमात्मा का। तो सचमुच हाँ, मैं बेटी मैं खुद खुदा हूँ। तो कहने लगे आप यहाँ किस लिए आए हो? कि मैं आपके लिए आया हूँ बेटी, आप साधना गलत कर रहे हो, आप सच साधना कीजिए। आप जो मुसलमान धर्म के अंदर साधनाएं करते हो, ये साधनाएं पाप की है। मांस खाते हो, तुम ईद बकरीद मनाते हो, ये साधनाएं अच्छी नहीं है तुम्हारी। वो कहने जी हम नमाज करते हैं। नमाज तो अच्छी बात है, वो तो प्रार्थना है प्रभु की, लेकिन करती किसकी हो? अब किसी की एप्लीकेशन लिख कर चल पड़े और नाम अगले का लिखा नहीं कि किसको देनी है, किसी डीसी को देनी है या कमिश्नर को देनी है, नाम की तरह लिखा नहीं, साफ लिख दिया ऊपर। अब ऐसे ही कबीर नाम के नाम से कबीर गरीबदास जी का पाठ करेंगे हम, उनके नाम से करेंगे तो कौन सुनेगा तेरी एप्लीकेशन ने? तो वो तो 250 साल थे परमात्मा आए थे, वो 600 साल पहले थे कबीर भगवान नाम से, वो वैदिक नाम से रचना के लिए आए थे। और आज वर्तमान में सदगुरु रामपाल जी परमेश्वर। तो इसके नाम पे हम लगाएंगे तो ये चेंज करेगा, हमारे यहाँ से ले जाएगा। बाकी उनके नाम पे वो 600 साल पहले लगाते, 250 साल लगाते उनके नाम पे, तो वो उनके नाम से लगती तो वो वहां से करेंसी चेंज करते। तो आज इस परमात्मा के नाम पे लगाएंगे तो ही लाभ देगा यही परमात्मा। उस समय नाम चेंज करके आए थे परमात्मा, तो उस समय के लिए था जिस समय थे। आज उनके नाम पे लगाने से, कबीर भगवान के वो नाम पे लगाने से कोई फायदा नहीं। इसलिए परमात्मा ने कहा कि जो इस परमात्मा को परमात्मा मान के भोग लगाएंगे, चाहे तुम वो सदग्रंथ का पाठ लगा रहे हो वहाँ परमात्मा की मुख कमल से, वही बोल रहे परमात्मा, वही अपने आप को भोग लगा रहे हैं। हमारा काम क्या रहा है फिर? ये भक्ति बोध दिया, इसका कौन सा काम है फिर? तो इसीलिए परमात्मा की तुम किसके नाम पे लगाओगे? वो चिट्ठी डाल तो दी तुमने पर, लेकिन वो घूम फिर के फिर यहीं आएगी, वही भूत बनोगे फिर। है कि डीसी को देनी है या कमिश्नर को देनी है, नाम की तरह लिखा नहीं, साफ लिख दिया ऊपर। अल्लाह कहो साफ कहो, तो कौन सुनेगा तेरी एप्लीकेशन ने? या नमाज तुम करते भी हो तो तुम किसके नाम भेज रहे हो? ये क्यों? तो बेचून अल्लाह है। बेचून अगर तुम्हें क्या मदद करेगा? बेचून है तो निराकार है। तो लड़की वो तो मालिक के सामने इस अज्ञान का कहाँ ठिकाना है? लड़की बहुत प्रभावित हुई, कहा बेटा तुम असंग जन्म हो गए भटकत्या ने है। अब पिछले जन्म में मनुष्य थे तो अब मनुष्य होगी, अगले जन्म में भक्ति ठीक ना हुई तो पशु बन जाओगे या मनुष्य। कहाँ लगाओगे? तो आज परमात्मा है, यही परमात्मा करेंसी चेंज करेगा परमात्मा सभी आत्माओं की अपने आशीर्वाद से। अब रही ज्योति की बात, तो परमात्मा ने ज्योति के लिए भी कहा कि परमात्मा का दरबार लगाइए और वहां पे
ज्योति के लिए बोल रहा है। सभी से प्रार्थना करते अपने अपने घरों में एक अलमारी बनाओ, उसका एक हिस्सा बनाओ, करवा देंगे। कबीर परमात्मा कहता है आपकी सहज समाधि हटे नहीं माते, ये ध्यान है, ये ध्यान यज्ञ, ये सहज समाधि कहलाती है। हठ योग करना ये समाधि नहीं है, ये तो हठ योग है और ये गीता में मना किया हुआ है। अभी दिखाऊंगा आपको। एक यज्ञ है धर्म की और दूसरी यज्ञ है ध्यान, तीसरी यज्ञ हवन की। एक ज्योत जलाते हैं और सभी से प्रार्थना करते हैं। ये ध्यान से सुनना, परमात्मा क्या बोल रहे हैं कि परमात्मा का दरबार लगाओ एक जगह पे और ज्योति जलाओ। ये खाली जो ये ज्योति का पैसा जो है परमात्मा लेते थे, क्यों? क्योंकि जिस समय कोई परिवार में कोई जलाने नहीं देता है, कोई ये नहीं करता, इसलिए परमात्मा उस समय लेते थे। तो उसके लिए ये ज्योति का बोला था परमात्मा। आज 2100 रुपये ले रहे हैं। तो जिसको प्रॉब्लम नहीं है घर में, जिसको कोई दिक्कत नहीं है, तो वो अपने घर में ही 2100 रुपये का चाहे अखंड, परमात्मा कह रहा अखंड तो यहाँ पे होती नहीं है, लेकिन अखंड अगर परमात्मा भी जलाएंगे तो अखंड एक जई नहीं चल यानी कि होती, क्योंकि जहाँ अखंड जलाते थे परमात्मा बोल रहे कि अखंड ज्योति जलाएंगे भी तो यहाँ अखंड तो सभी चीज है, क्या जलाएंगे अखंड ज्योति। तो परमात्मा कह रहे कि तुम भरपूर जलाओ, जितना जलाओगे उतना तुम्हारे परमात्मा अकाउंट में लिखेगा। तो कोई भगत तो वो भी नहीं, वो सब मैनेजमेंट वाले कोई देते हैं, घर पे तो कुछ नहीं। वो थोड़ी सी ऐसे दीपक को ऐसे उसको जला घी में डुबा के फिर लगा देते ताकि आरती भर चले, उसका हवन हो गया। यहाँ तो परमात्मा बोल रहे कटोरा कटोरा जलाओ, जितना तुम जलाओगे, जितना दोगे परमात्मा को, उतना ही तुम्हें देगा वो। अपने घरों में एक अलमारी बनाओ, उसका एक हिस्सा बनाओ, उसको बिल्कुल वहां कोई कपड़ा उपड़ा ना रखे, कहीं ज्योति से आग ना लग जाए, उसमें कोई ऐसी वस्तु ना हो, केवल फोटो भी उससे ऊपर वाले ताक में हो, अपने कबीर परमेश्वर के, साथ में गुरुदेव के। और सुबह शाम अवश्य अच्छा घी डाल के 100 ग्राम तो कम नहीं डाला है, और ज्यादा डाल देता, जितना भी आप बीजोगे आप ही को देगा भगवान। ये तो आपकी आउटपुट है, जितना डालोगे उतनी आपको आउटपुट ज्यादा होकर मिलती है। ये हवन, तीसरी यज्ञ हवन की और चौथी यज्ञ परिणाम। अब हवन के हो गए। अब यहाँ परमात्मा ने बोला है कि ऊपर जो कबीर भगवान की फोटो है, नीचे गुरु जी की लगाना चाहिए। तो इसमें जैसे परमात्मा ने तो उस फोटो को रिजेक्ट कर दिया है कि परमात्मा जो ये है ऐसा परमात्मा नहीं है। परमात्मा तो ना जाने के किस किस रूप में आता है परमात्मा। तो उस फोटो को परमात्मा ने रिजेक्ट कर दिया है। तो ओनली जो गुरु जी है, गुरु जी ही वास्तविक कबीर भगवान है। उसने बोल भी दिया परमात्मा ने कि वो परमात्मा तो मैं हूं। स्पष्ट परमात्मा ने संकेत कर दिया है कि वो परमात्मा तो मैं हूं। कि तुम तो साधना करे, ये ब्रह्मा विष्णु महेश ये अजर अमर नहीं है, इनसे मोक्ष नहीं हो सकता। वो परमात्मा मैं हूं, यानी सतलोक से आए हैं, वो सचखंड में हमारा स्थान है, वहां चलो तुम। कि तुम तो साधना करे, वो परमात्मा तो मैं हूं, सतलोक से आए। परमात्मा ने अपनी वाणी चेंज कर ली, संकेत छोड़ेगे। परमात्मा स्पष्ट नहीं बोलेगी किसी बात को, लेकिन बोल भी दिया। ये ब्रह्मा विष्णु महेश ये अजर अमर नहीं है, इनसे मोक्ष नहीं हो सकता। वो परमात्मा मैं हूं, यानी सतलोक से आए हैं, वो सचखंड में हमारा स्थान है, वहां चलो तुम।
अब इसके बाद में परमात्मा हवन के लाने स्पष्ट बोल रहे कि हर एक तरह पाखंड करे थे। कहते उन्होंने जो दुनिया बकाई थी हवन कर करके अपने सबको सिखा दो भैया आरती करा करो और जो जला लिया करो हवन हो गया, अपना आप कर लिया करो हवन रोजाना। क्यों नहीं कर सकते? जो उपदेशी है, जो उपदेशी है वो अपने आप हवन कर सकते हैं परमात्मा के नाम पे। जो परमात्मा से नाम ले रखा है उनके लाने बोला है परमात्मा की अपने आप हवन कर सकते हैं। वो परमात्मा आगे बोल रहे कि परमात्मा उस हवन को करने के लिए मैं जाऊं और 500 रुपया लेके आओ, वो तो पाखंड बता रहे परमात्मा। नाम लेते हैं हवन अपना प्रतिदिन कर सकते हैं। उसको करण खातर मैं जाऊं और नौका कर दे 51 रुपये अपने स्वार्थ बस जाता हूं, उपलब्धि कुछ नहीं होगी। तो कहते हैं बंदी छोड़ कद शंकर बकाई थी हवन कर करके अपने सबको सिखा दो भैया आरती करा करो और जो जला लिया करो हवन हो गया, अपना आप कर लिया करो हवन रोजाना। क्यों नहीं कर सकते? जो उपदेशी है नाम लेते हैं हवन अपना प्रतिदिन कर सकते हैं। उसको करण खातर मैं जाऊं और नौका कर दे 51 रुपये अपने स्वार्थ बस जाता हूं, उपलब्धि कुछ नहीं होगी। तो कहते हैं बंदी छोड़ बस इतना ही है। जैसे मैनेजमेंट वाले 21 रुपया दे दो, पाठ के दे दो, ज्योति के दे दो, ऐसा परमात्मा ने कभी नहीं कहा। हाँ, संकल्प कर लो, संकल्प कर लो, इतना बोला है परमात्मा ने। क्योंकि परमात्मा भाव का भूखा है, धन का भूखा नहीं है। क्या बोल रहा परमात्मा? संकल्प कर लो। तंग मांगते रह जाते नहीं, परमात्मा से आप मोक्ष भक्ति और मोक्ष मांगिए और भक्ति में ये सब अपने आप मिल जाएंगी जिनकी आप अलग से डिमांड करते हो। जैसे किसान गेहूं बीजता है और उस किसान के पास अपना कोई पशु भी नहीं है, ट्रैक्टर से सारा काम कर रहा है, तो गेहूं बीजेगा किस लिए? कि वो अपने परिवार का पेट भरे। प्रथम तो उसने अपने परिवार की और अपने जो है जीवन रक्षा के लिए गेहूं की आवश्यकता है। उससे बचेगा जो सामग्री तो उसको बेचकर अपना अन्य काम वो करेगा। तो इसी प्रकार जैसे गेहूं बीज दिया, उसका उद्देश्य था अपनी रक्षा करना, अपना पेट भरना, परिवार का पेट भरे उस अन्न से। लेकिन गेहूं वो अन्न बनने से पहले भूसा पहले बनता है। वो भूसा जो बनता है तूड़ा, वो पशुओं का चारा तो हरी में बनता है, धक्के तो बने अपने आप बनता है, वो तो बाई प्रोडक्ट है उसका, किसका? कनक का, गेहूं का। इसी प्रकार यदि हम मोक्ष उद्देश्य से भक्ति मांगते हैं प्रभु से, तो उस भक्ति के अंदर यहाँ के तुमने जो ठाठ बाट की आवश्यकता है वो तो आप मिलेंगे, बिना मांगे मिलेंगे, वो तो भूसा है यहाँ का। कोई बात नहीं, अभी ज्ञान नहीं है क्योंकि हम बहुत सताए हुए। परमात्मा बोल रहे कि हमें ज्ञान नहीं है, हम काल भगवान के प्रति काफी सताए हुए हैं, इसलिए परमात्मा बोल रहे छूट दी हमें। संकल्प करो, ज्ञान हो जाएगा, तब हमें सब समझ में आ जाएगा। सब परमात्मा बोल रहे और आगे संकल्प के लिए बोल रहे परमात्मा, न कि लेने के लिए। दुखों के तो उसके लिए कुछ तो परमात्मा अपने आशीर्वाद से तुम्हें एडवांस लाभ दे देता ताकि आपकी श्रद्धा एडवांस देता परमेश्वर में बने कि ये भगवान है। उसके बाद फिर कहता है कि पुत्र अब तुम खुद करो, बेटा बेटी अब तुम साहूकार बनो, अब तुम साहूकार बनो। जैसे 3 टाइम का आरती दी है, नाम दिया है, 5 यज्ञ करने के लिए बोला परमात्मा ने, धर्म भंडारा, भोजन भंडारा, और मैनेजमेंट वाले चाय और बिस्कुट। इससे जो शारीरिक कष्ट है 5वें यज्ञ से वो भी कष्ट हो गया, और पुण्य जैसे मोक्ष के मार्ग में भी परमात्मा उसको ज्वाइन करेगा, जो यानी कि निज कपट भाव से, यानी कि कुछ उद्देश्य लेके नहीं करेंगे। तो
स्वयं मेहनत करो, इस नाम का जाप करो, इस तरह धर्म करो, ये पुण्य करो। तो जैसे कोई ज्यादा कहता है मुझे ऐसी तकलीफ है, मैं ऐसा है, तो हम कहते हैं तुम एक हवन के लिए, ज्योति के लिए संकल्प करो, संकल्प करो, कहते हैं आप पाठ के लिए संकल्प करो, क्योंकि ज्योति के लिए, पाठ के लिए। परमात्मा अपने आशीर्वाद से तो आपको देता ही देता, उसके बावजूद भी आप इतने वीक हो चुके हो कि फिर भी उभरते उभरते समय लग रहा है, तो उसको कवर ज्यादा कहने के लिए बोला परमात्मा ने कि हमें ऐसा लाभ नहीं हो रहा, ऐसा नहीं हो रहा, तो परमात्मा ने कहा कि संकल्प कर सकते हो आप, क्योंकि हमारे से ये बरोबर मंत्र जाप नहीं होता है और ये 3 टाइम का समय पे नित्य पाठ नहीं होता है, तो फिर अब यही नहीं होता है तो परमात्मा लाभ कहाँ से देगा। इसलिए फिर परमात्मा को ज़्यादा ही परेशान करते हैं, तो बोल रहा है परमात्मा तुम संकल्प कर लो ज्योति और पाठ का। इसलिए और इसके लिए दिया है परमात्मा ने ये। हम प्रतिक्रिया कर ही नहीं पा रहे हैं और परमात्मा से लाभ लेना चाह रहे हैं, तो इसलिए परमात्मा ने कहा तुम संकल्प ले लो। अब देखो परमात्मा क्या मांग रहे हैं। एक अजमेर में 2 भाई का उदाहरण देके कि परमात्मा क्या मांगता है। मैं तेरे दूर नहीं, ऐसी प्रीत देख गुरु जब ही, और गुप्त मंत्र का गुरु तब ही। अब गुरु को भी सारा है कि ऐसा भाव जब उसमें देख ले, जब उसको वो मंत्र दे। एक बार की बात है कि गरीबदास महाराज एक बार वहां पर प्रकट हुए। राज गुप्त मंत्र क्या है? जो लास्ट का नाम मंत्र है, सार नाम। सार नाम के लिए परमात्मा ने कितना अधीन चाहिए, कितना ये चाहिए। तो परमात्मा आगे इस 2 भाइयों का उदाहरण देके बोल रहे हैं। उनके पास में राजपाट सब कुछ था, तो परमात्मा ने कहा कि राजपाट दे दो, और उनकी कुछ 2-1 बहन थी वो भी दे दो। तो आज सारनामी कहाँ इतना कुछ दे रहे, वो तो ले रहे हैं। सभी भक्तात्माओं के दानों पे वो ज्योति और पाठ के इस पे टुकड़े तोड़ रहे आज, और ये सारनामी कति अधीन हो जाएगा, उसको देगा। सारनाम किसी को नहीं दिया परमात्मा ने। स्थान में अजमेर के पास, अजमेर के नवाब शिकार खेलने गए हुए थे। बंदी छोड़ वहां पर बाहर बैठे एक साधारण से सेवक भगत के रूप में, दोनों वहां पर आकर बैठ जाते हैं। बंदी छोड़ उनको वाणी सुनाते हैं। दोनों के दोनों वो राजकुमार बहुत एकदम प्रभावी हो जाए से, अरे का महाराज हमने नाम दे दे। अगना भाई नाम मैं देऊंगा जब जब तुम मैं कहूं ऐसे कर दो। अकबंदी छोड़ जो चाहो सो कर दूंगा। क्या कि आपका कै कन्या है कि 2 कन्या है? तो कहने लगा आधा तो राज दे। बोला अच्छा जी। पहले बहुत ज्ञान सुना, 2 दिन तक उन लगातार आते रहे। 2 कन्या थी, बहन बोला था 2 कन्या है, यानी कि 2 कन्या है, बहन बोला था मैंने, सॉरी 2 कन्या थी उनकी। और भाई दोनों कन्या मेरे ब्याह दे। तो वो राजकुमार कहने लगे वहां के राजा के बंदी छोड़ियो, राज भी सारा तेरा रिया, कन्या भी तेरे ब्याह दी। और बोलो। बंदी छोड़े एकदम प्रसन्न हो जाते हैं। ने बोला भाई हम तो तेरी परीक्षा लाते, तुम राजकुमार कदे काल न फिर दीदे काटो, हमारे लिए तो सब मिट्टी है, हमारी बेटी। इस परमात्मा के लिए देखो परमात्मा ने भाव देखा। अब राजपाट लेके वो उनके पहले राजा थे, उनका भाव देखा कि कितना भाव है गुरु जी के प्रति, तो ऐसा मांगा परमात्मा ने। अब वहीं फेल हो गए जब तक कि हमें मांग लेते कि हम राजपाट दे देंगे, हम हमारी लड़की का शादी करवा देंगे हमारे गुरु से, तो हमारा कैसा होगा। ये तो ये है, इसके पास धन न दौलत न कुछ, और इनसे शादी करवा देते तो हमारा कैसा होगा। राजपाट देंगे तो हम कैसे निवार यानी ये कैसे करेंगे। तो ऐसे मैनेजमेंट वाला का भी चल रहा है कि हम भक्तों को सब जानकारी हो जाएंगी, सच्चाई का जानकारी पता हो जाएंगी, तो फिर हम कैसे खाएंगे, हमारा परिवार कैसे चलेगा। तो इतनी तो इनको चिंता है। परमात्मा की भक्ति में
परमात्मा ने कहा कि तुम्हारा अगर परमात्मा पे विश्वास है, जैसे परमात्मा ने 600 साल पहले लीला करके बताई कपड़ा बुनते हुए, और जो पैसा आता था उससे जो घर खर्चा है उसके लिए रख लेते थे हफ्ते भर का, और उसके बाद में फिर परमात्मा सारा भंडारा कर देते थे। तो हम आगे से आगे का सोच के रखते हैं कि हमारा आगे कैसा होगा, कैसे, और कल में मृत्यु हो जाएगी तो जहाँ का वहाँ रह जाएगा। वो पैसा मिला न परमात्मा मिला। इसलिए परमात्मा ने कहा कि विश्वास के साथ में जो परमात्मा बता रहे हैं, जो मांग रहे हैं, वो परमात्मा लेता नहीं है, भाव देखता खाली कि तुम अभी कितने ज्ञानी और कितने मेरे प्रति यानी कि भावित हुई है, कि मेरे अंदर कितनी आसक्ता हुई है, तुम्हारे कितना ज्ञान हुआ है। ऐसा परीक्षा लेता है पल पल परमात्मा। ये बहन है सबराज मिट्टी है, तब उनको नाम दिया। आज भी अजमेर के अंदर बताते हैं बंदी छोड़ महाराज का एक मंदिर है, उसमें गरीबदास नाम से मंदिर चल रहा है। उन्होंने वहां ग्रंथ साहब भी रखा हुआ है। तो महाराज कहते हैं कि गुरु तो ऐसा, शिष्य तो ऐसा चाहिए, गुरु को सब कुछ दे, और भाई गुरु भी ऐसा चाहिए, गुरु शिष्य का कछु ना ले। यह कहा है कि गुरु कुछ ना ले। अब गुरु जी ने तो ले लिया शब्द रूपी में, सब उनकी परीक्षा लेते हुए ले लिया। जैसे सेऊ सम्मन का जो घटना घटाई थी परमात्मा ने, सेऊ सम्मन का जो हम इसमें पाठ करते हैं उसमें बोलता है परमात्मा के भोजन के लिए परमात्मा और सेऊ सम्मन की सिर काट दी थी परमात्मा ने बोल रहा हूँ, सेऊ ने, सेऊ सम्मन यानी कि सम्मन जी ने काटी थी, जो गुरु के लिए। तो इतना भाव परमात्मा हर पल पल परीक्षा में लेगा हर एक भक्त की। अब वही देखे फेल में कौन पास हुए कौन नहीं। अभी तो यहाँ ज्ञान की चल रही है, अभी निर्णय ही नहीं कर पा रहे हैं सत्संगति सही है कि वो मैनेजमेंट वाले सही हैं। अभी तो यही निर्णय नहीं हो पा रहा है, तो आगे की परीक्षा में क्या पास हो पाएंगे। बस परमात्मा की दया से बस इतनी ही परमात्मा के महिमा गाने में और बताने में, सच्चाई बताने में, जैसे परमात्मा ने जो प्रेरणा करी थी सत्संग के माध्यम से, उसके माध्यम से परमात्मा ने जो बुलवाया, परमात्मा की प्रेरणा है जो सत्संग के माध्यम से जो संकेत छोड़े थे परमात्मा ने। मैं तो देखो जीव हूँ, मेरे इससे कुछ भी निकल जा सकता है, लेकिन जो परमात्मा ने प्रेरणा करी सत्संग के माध्यम से, वो परमात्मा ही का वचन है जो है ज्योति और पाठ के लाने। परमात्मा ने कहा कि घर पे ही करना है, कहीं जाने की जरूरत नहीं, पांचों एक घर पे ही करना है, क्योंकि आगे चल के घर घर में ही परमात्मा की चर्चा भी चलेगी, पांचों एक चलेगा। इसलिए परमात्मा अभी से सत्संगति के माध्यम से जो विश्व में वनली संत रामपाल जी का ही नाम रहेगा। वो तो कबीर भगवान का बोल रहा है परमात्मा, लेकिन जो सतयुग आएगा उसमें वनली संत रामपाल जी परमेश्वर का ही नाम चलेगा। वो वैदिक नाम है, कबीर भगवान का नाम जो वैदिक है, वास्तविक नाम यही है परमात्मा का, जो पूरे ब्रह्मांड में गूंज रहा है। परमात्मा से आपकी महिमा बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी परमेश्वर, आपकी महिमा गाते समय परमात्मा हम तो तुच्छ नालायक से कुछ त्रुटि हो तो क्षमा करना परमात्मा। और सभी भक्त आत्माओं को मुझ देवेंद्र दास का सह साहेब परमात्मा ने हमें साथ संगति करने का कुछ अवसर दिया परमात्मा के लिए। इस अवसर के लिए हम परमात्मा से बारंबार कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हैं। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी परमेश्वर की जय हो। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी परमेश्वर की जय हो। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी परमेश्वर की जय हो।